ये आप करेंगे सिलेक्ट ऐसे, इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है ड्रैग करके। आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड पर। देखिए यहाँ पे आप जाएंगे ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड पे, इधर से मिलेगा या ज्योमेट्री से मिलता है आपको ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड पे। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखता है, पवित्र आपने पूछा था ना डाउट आपके लिए, तो आपको पूछता है कौन सी डायरेक्शन में आप रिपीट करना चाहते हो, आप एक्स में करना चाहते हो, वाई में या जेड में। तो फॉर एग्जाम्पल अब आपको एक्सिस तो पता होगी, इसकी उम्मीद में कर सकता हूँ पवित्र आपसे। एक्सिस सिस्टम यहाँ पे दिखा रखा है आपको, एक्स वाई और जेड कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो जेड एक्सिस पे आप करो क्लिक, यहाँ पे जेड एक्सिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नंबर स्टेप्स, उसके बाद फिर पूछता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप से आपको रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बार रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कितनी स्पेस चाहिए आपको इस वाले और अगले फ्रेम के बीच में। तो मान लो मैंने 5 मीटर की स्पेस दी, ठीक है, मतलब ये कॉलम जो अगला कॉलम बनेगा इनके बीच में 5 मीटर की स्पेस होगी। उसके बाद आपको अगला चीज पूछता है कि आप क्या लिंक स्टेप्स करना चाहते हैं। लिंक स्टेप्स का मतलब क्या होता है, ये जो नोड्स हैं कोने कोने के, ये अगले वाले से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्लिक करो। ओपन बेस का मतलब क्या होता है, ओपन बेस का मतलब होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो नीचे वाले जो हैं नोड्स वो कनेक्ट नहीं होंगे। आप जाके क्लिक करोगे ओके पे तो आपका फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। अगला डाउट था मिरर में, ठीक है। मिरर वाला देखिए प्लीज ध्यान से। मैं अगर यहाँ पे एक ऑन करूँ अपनी ग्रिड, ठीक है, मुझे एक मिरर बनाना है इसका, मुझे एक मिरर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। मिरर इमेज बनानी है, सॉरी मिरर नहीं बनाना, मिरर इमेज बनानी है। इसके राइट साइड में मैं इसकी मिरर इमेज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, मैं गया ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री पे जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है मिरर का। आप करेंगे मिरर पे क्लिक। मिरर पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है यहाँ पे मिरर प्लेन का, ठीक है। आपको इसमें डाउट हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर, ध्यान से देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लीजिए इस जगह पे कहीं पे, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे, ठीक है। आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं इसके राइट साइड पे एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि आपको मिरर जो रखना पड़ेगा, मिरर आप खुद ही सोचो, अगर आप यहाँ पे खड़े होते, ठीक है, अभिनंदन आपने पूछा था मिरर का शायद, अगर आप यहाँ पे खड़े होते, ठीक है, और आपको अपने आप को देखना है इस तरफ को, तो मिरर कैसे लगाओगे, मिरर इस जगह पे लगाओगे ना बीच में, और मिरर आपकी तरफ फेस करना चाहिए, तो मिरर जो रखा होगा वैसे रखा होगा। आया समझ में, मिरर, ठीक है। तो अगर आपको अपने ही एक्सिस में, एक्स एक्सिस में फॉरवर्ड करना है इमेज को, तो मिरर कहाँ रखा जाएगा, मिरर रखा जाएगा वाई जेड प्लेन में। इसका प्लेन देखो, ये वाई जेड प्लेन में ही ओरिएंटेड है कि नहीं है, तो आपकी इमेज कहाँ बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी यहाँ पे। समझ में आया। अब बताओ, सेम अगर आपको जेड एक्सिस पे बनानी है अपनी मिरर इमेज, तो आप जो मिरर को प्लेस करोगे वो करोगे एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। तो अगर आपका ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, आपको इसके पीछे मिरर इमेज बना ली, तो आप मिरर कैसे रखोगे, मिरर यहाँ रखोगे ना, ये मिरर हो गया, इसके पीछे बन जाएगी इमेज। बताइए, आया समझ में। तो मुझे अगर इसके पड़ोस में बनानी है तो मैं वाई जेड प्लेन में रखूंगा, ठीक है। दूसरी चीज इसके बाद आती है कि आप ये बताइए मुझे कि मिरर जहां पे आपको क्रिएट करना है, क्या वो मिरर आपके ऑब्जेक्ट से बिल्कुल चिपका हुआ है या कुछ दूरी पे है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मिरर मेरा थोड़ा सा दूरी पे रहे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये 6 पे खत्म हो रहा है कोऑर्डिनेट पे, तो मिरर मेरा 7 कोऑर्डिनेट पे रहे, तो मुझसे मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 7 डाल सकता हूँ, ये 7 मीटर कोऑर्डिनेट पे जाके रख देगा। और उसके बाद आपसे पूछता है कि आप मूव करना चाहते हैं कि कॉपी, मैं कॉपी करना चाहता हूँ, और जाके क्लिक किया ओके पे, तो आपकी मिरर इमेज बन जाएगी। एक सेंट देखो, यहाँ से आपने 1 मीटर दूर मिरर रखा, तो मिरर से 1 मीटर दूर आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। बताओ, आया अभिनंदन समझ में। हाँ गुड्डू जी, आपके पास अगर
ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल कर लो, ठीक है। शिफ्ट बी काम ना करे, आदर्श आपका शिफ्ट बी काम नहीं कर रहा है क्या, या बी कीबोर्ड पे टूट गया है, बताइए। शिफ्ट बी काम ना करे तो सिंबल्स एंड लेबल्स वाला जो ऑप्शन बताया था मैंने आपको, वहां से जाके ऑन ऑफ कर सकते हो आप। देखो, अरे वो कुछ नहीं होता, वो नोड जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना, वो प्लेन ऑफ मिरर को जस्टिफाई करने के लिए है कि आप प्लेन ऑफ मिरर कहाँ सेट करना चाहते हो। सेलेक्ट किया आपने, ज्योमेट्री में गए, मिरर में गए, यहाँ पे आपने वाई जेड प्लेन रखा, नोड ऑन प्लेन, मतलब इसको अगर आप सेलेक्ट करके कहीं पे सेलेक्ट करोगे ना, जैसे मान लो आपने ये कर लिया इधर, तो आपका ऑटोमेटिकली उसने 6 पे प्लेन, मतलब यहाँ पे मिरर प्लेस कर दिया उसने आपका, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने आपका मिरर प्लेस कर दिया 6 पे, जहाँ पे आपने क्लिक किया तो मिरर एकदम चिपक गया इससे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नोड नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे नोड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। 7 नंबर पे अगर मैं मिरर को रखना चाहता हूँ इस वाले ऑप्शन को यूज करके, तो मुझे 7 नंबर पे एक 7 मतलब 7 मीटर कोऑर्डिनेट पे मुझे एक नोड को रखना पड़ेगा, समझे अभिनंदन जी। अभी क्या करा मैंने, यहाँ पे अगर क्लिक करके मैंने इधर रख दिया मिरर, देखो नोड रख दिया ना मैंने, वो आगे इसकी कोऑर्डिनेट्स आ गई, फिर कॉपी पे क्लिक करूंगा तो मैं एकदम चिपक के आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में अभिनंदन। अब आइए सोनू जी, आप स्ट्रेच मेंबर। यहाँ पे आपने क्लिक किया, मतलब मैं एक फिगर बना रहा हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। अब ये मेंबर जो है आप देख रहे हो, ये आधा ही है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा यहाँ तक है, इस जगह ये स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है स्ट्रेच का, ठीक है। आप सिलेक्टेड मेंबर्स पे क्लिक करते हैं जब, ठीक है, आप जब क्लिक, तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं सारे के सारे, ठीक है। पहले आपको सबसे पहले दिखाता है कौन सा मेंबर आप स्ट्रेच करने के लिए सेट किया है, वो 4 नंबर की है। पहला ऑप्शन आता है टू अ पॉइंट, तो मैंने आपको बोला था टू अ पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। अगर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है इसके सामने, तो आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है कि कहाँ पे करना चाहते हो, तो मुझे पता है मुझे इस पॉइंट पे करना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, बताओ, आप बताओ, सोनू आप बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, बताइए। सिर्फ सोनू बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। कुमार जी बताइए, ये जो पॉइंट है जहां तक मुझे स्ट्रेच करना है, गुड्डू, वो मैंने डिलीट कर दिया, पूरा सिलेक्ट किया और डिलीट दबा दिया अपने कीबोर्ड पे, वो डिलीट हो गया, ठीक है। सोनू जी 030, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 0, बाद यहाँ पे 3 और दोबारा 0। उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा अप्लाई पे, तो आप देखोगे कि मेरा स्ट्रेच हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल Z करता हूँ वापस से। अब मैं दूसरे वाले ऑप्शन से करना चाहता हूँ, थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है। थ्रू अ डिस्टेंस ऑप्शन से मैं इसको स्ट्रेच करना चाहता हूँ। तो मुझसे वो पूछ रहा है कि आप स्टार्ट नोड से स्ट्रेच करना चाहते हो इस बीम को, या एंड नोड से करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे लाया अपना कर्सर, मुझे दिखा कि ग्रीन कलर का जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है बीम का, और ब्लू कलर का जो होता है वो होता है एंडिंग पॉइंट, ठीक है, बीम का। तो मुझे पता लग रहा है कि मुझे एंड पॉइंट से स्ट्रेच करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंड नोड पे करूंगा क्लिक। और उसके अलावा आपको ये मेंबर, देखो मेंबर्स आपका सिलेक्टेड है, मेंबर सिलेक्ट करने की दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड नोड पे क्लिक किया, अब आपसे पूछ रहा है कितने मीटर से आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हो। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये जो यूनिट डिस्टेंस है, ये 1 मीटर ये रहा और 1 मीटर ये रहा, ठीक है। 1 मीटर आपका ये रहा, 1 मीटर ये रहा, तो आपको कितना हो गया यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर आपका यूनिट डिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे मैंने क्लिक किया अप्लाई पे, तो जैसे अप्लाई पे क्लिक किया, आप यहाँ पाएंगे कि आपका स्ट्रेच हो गया 2 मीटर, ठीक है। आया समझ, आपका यहाँ पे 2 मीटर से स्ट्रेच हो। तीसरा ऑप्शन जो होता है मेरा, मैं कंट्रोल दबाऊंगा, टू एन एग्जिस्टिंग नोड वाला ऑप्शन होता है। इसके ये बाद में बताऊंगा, पहले ये वाला देखो, टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर। टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर का मतलब क्या है कि कौन कोई एक पर्टिकुलर मेंबर है जहां तक वो स्ट्रेच होगा,
अब मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि ये स्ट्रेच जो होता है हमेशा सीधा होता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रेच नहीं होगा। यहाँ से ऐसा नहीं कि घूम के कहीं और चला जाएगा ना, जो सामने जो मेंबर है उसी पे स्ट्रेच हो पाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि जो मेंबर है इसका मेंबर नंबर है 1, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मेंबर नंबर 1, जाके क्लिक करूंगा अप्लाई पे, तो आप देखोगे कि मेरा मेंबर नंबर 1 तक स्ट्रेच होके आ गया। ठीक है, अब आखिरी ऑप्शन जो होता है वो होता है कौन सा, वन नोड। ठीक है, वन एग्जिस्टिंग नोड वाला। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे नोड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे नोड क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि सामने अभी कोई नोड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे नोड क्रिएट करने के लिए इस पर करूंगा क्लिक और इसको कर दूंगा बंद। पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने आपको कल सिखाया था कि नोड कैसे इंसर्ट किया जाता है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका एक ऑप्शन आता है इंसर्ट नोड का। यहाँ पे आप इंसर्ट नोड पे क्लिक करेंगे जब, तो आपके सामने वो बीम दिखाई जाएगी, तो बीम आपको स्ट्रेच करनी है। ठीक है, सॉरी, जिस बीम तक आपको स्ट्रेच करना है जो आपने सिलेक्ट करी है, जिस बीम को आपको इंसर्ट करना है नोड को। तो आप जानते हैं इस बीम की लेंथ कितनी है, 6 मीटर दिख रहा है यहाँ पे। मुझे कहाँ नोड चाहिए, 3 मीटर पे, तो ऑलरेडी वो मिड पॉइंट पे ही नोड आ रहा है, तो मैंने ऐड मिड पॉइंट कर दिया, सीधे नोड आ गया। आप इसको ओके करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका नोड आ चुका है। ठीक है, वो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आपने नोड किया हुआ ऑफ। नोड्स को ऑन करने के लिए आप क्या करते हो कीबोर्ड पे, बताओ। नोड नंबर नहीं बोल रहा हूँ मैं, नोड्स को देखने के लिए आप क्या वो करते हो, कीबोर्ड के पे क्या प्रेस करते हो, बताइए, कोई भी बता सकता है, जिसको पता वो बता सकता है इसके बारे में, बोलिए। कंट्रोल एन गलत, शिफ्ट एन गलत, करंट, मैं आपसे बोल रहा हूँ नोड नंबर नहीं, शिफ्ट कंट्रोल। पहली बात तो कंट्रोल जेड अमीषा जी वो होता है अंडू, इसका नोड से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो लोग कंट्रोल एन बोल रहे हैं वो कोई फंक्शन नहीं होता। तो आप नोड नंबर बता भी रहे हो वो शिफ्ट एन होता है। ठीक है, वो शिफ्ट एन होता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ नोड नंबर नहीं देखने, मुझे मुझे नोड देखना है, नोड कहाँ पे है, वो नोड्स दिख नहीं रहे मेरे को। तो आपको मैंने कल बताया था शिफ्ट के करके होता है एक ऑप्शन, शिफ्ट के से क्या होता है, आपको यहाँ पे नोट्स दिखाने लग जाता है। ठीक है, दिख रहा है आपको, कल बताया था नहीं बताया था मैंने शिफ्ट के आपको, के फॉर कोलकाता, बताइए याद आया। हेलो, अच्छा नहीं आया यार, चलो कोई बात नहीं। शिफ्ट के होता है शॉर्टकट। ठीक है, इससे आप नोट्स को ऑन और ऑफ कर सकते हो। देखो नोट्स अभी दिख रहे हैं, फिर दबाया मैंने नोट्स ऑफ हो गए, फिर दबाया नोट्स आ गए, फिर दबाया चले गए। ठीक है, शिफ्ट के ऑप्शन से आप नोट्स को देख सकते हो। मैंने शिफ्ट के दबाया, मुझे नोट दिख रहा है। अगर मैं नंबर भी देखना चाहता हूँ तो शिफ्ट एन दबा दिया मैंने, उससे मेरे को नोट नंबर भी दिखने लग गया। ठीक है, शिफ्ट एन दबाया तो मुझे नोट नंबर भी दिखने लग गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको इस नोट तक स्ट्रेच कर दूं। ठीक है, तो मैं यहाँ जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करा, ज्योमेट्री में गया, स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर्स में गया, यहाँ पे गया मैं एग्जिस्टिंग नोड पे। यहाँ पे मुझे कौन सा नोड नंबर डालना पड़ेगा बताओ, मुझे 6 नंबर नोड तक स्ट्रेच करना है, तो मैंने 6 सिलेक्ट कर लिया और जाके क्लिक किया अप्लाई पे। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका जो नोड है वो स्ट्रेच हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो आपका नोड मतलब जो आपका बीम था वो स्ट्रेच हो गया। तो ये 4 अलग अलग तरीके हैं आपके पास स्ट्रेच करने के। बताइए सुनो जी, क्या आपका डाउट क्लियर हो चुका है। कुमार, अब कर लेंगे, बढ़िया, चलिए फिर आगे का आज का बात करते हैं। आप लोग मुझे पहले ये बताइए, नोड 5, नोड 5 यहाँ पे मेरे को लग रहा है कहीं और क्लिक हो गया होगा इसलिए वो चला गया। अच्छा, हमने इससे पहले भी कुछ बनाया था गुड्डू यहाँ पे, उसकी वजह से नोड जो है वो मेरे चले गए। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ बनाया था तो नोड 5 वहां पे हो गया था, यहाँ पे कहीं और पे क्लिक होके वो बना हुआ होगा कहीं ना कहीं। हाँ, जहाँ से स्ट्रेच किए थे वो, हाँ सही, सॉरी, आई एम सॉरी, जहाँ से हमने स्ट्रेच किया था वहां पे नोड 5 था। ठीक है, एंड नोड जो था वही नोड 5 था, जब मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया वो खत्म हो गया, नया नोड नंबर आ गया। ठीक है, चलो अब नहीं दिखेगा वो,
वो डिलीट हो चुका है। आइए अब करते हैं यहाँ पे। मुझे ये बताइए यहाँ पे हमने कौन सा ऑप्शन देखा था आखिरी? आखिरी हमने इनमें से कौन सा ऑप्शन देखा था? हम लोगों ने री नंबरिंग देख ली थी ना? हम लोगों ने री नंबरिंग देख ली थी, स्ट्रेच वाला। री नंबरिंग हमने नहीं देखी अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बताइए फिर हमने स्प्लिट बीम, ब्रेक बीम एंड सिलेक्टेड नोड्स ये कुछ नहीं देखा अभी तक। री नंबरिंग के नीचे वाले कोई भी नहीं देखे। और हमने ये देख लिया मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स। मर्ज मर्ज तो देख ही लिया होगा, मर्ज और इंटरसेक्ट। बताइए हमने आखिरी स्टेप कौन सा किया था यहाँ पे? आखिरी जो हमने किया था वो यही किया था कि मूव, मिरर, रोटेट और स्ट्रेच। स्ट्रेच के बाद कुछ भी नहीं किया था। स्ट्रेच आखिरी कमांड था क्या कल का? अच्छा चलिए ठीक है, बताता हूँ। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, बचे हुए हैं वो देखते हैं। इंटरसेक्ट देखते हैं सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं इंटरसेक्ट। देखिए क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई बीम बनाई। मैंने कोई बीम बनाई और उसके बाद यहाँ मतलब ये कॉलम बनाया मैंने। उसके बाद यहाँ से मैंने दूसरा बनाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों के दोनों एक ही प्लेन पे बने हैं जिसका नाम है एक्स वाई। आप देख रहे हैं ग्रिड सिस्टम मेरी एक्स वाई में है, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों मेरे एक्स वाई ग्रिड में ही बने। बने कि नहीं बने? ये भी और ये भी। ये दोनों के दोनों जो मेरे बने हैं ये एक्स वाई ग्रिड के ऊपर बने हैं, ठीक है? अब जब ये एक ही ग्रिड के ऊपर बने, एक ही प्लेन में है, तो ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहे एक दूसरे को? आप देखेंगे ये जब सेलेक्ट कर रहा हूँ ये अलग दिखा रहा है, ये जब सेलेक्ट कर रहा हूँ ये अलग दिखा रहा है। ठीक है, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में? आप करेंगे दोनों को सिलेक्ट। अगर आप इंटरसेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप करेंगे दोनों को सिलेक्ट और आप जाएंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे। आपका एक ऑप्शन आता है इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर, ठीक है? इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर्स में जाके आप क्लिक करते हैं इंटरसेक्ट पे, तो आपको ऑप्शन आता है एंटर टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस कुछ नहीं होता। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि अभी तो चलो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, अगर ये थोड़ी डिस्टेंस पे भी दूर होते, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होता और मैं यहाँ पे डाल दूं 1 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस, तो उसके बावजूद वो इंटरसेक्ट करवा देगा वो। ठीक है, उसके बावजूद इंटरसेक्ट करवा देगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। अभी एंटी टॉलरेंस मैंने 0 करा और क्लिक किया ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी नई टीम्स बन गई यहाँ पे सारी की सारी। बताइए सबको समझ में आया? ये जो मैंने बीम्स बनाई यहाँ पे इंटरसेक्ट करने की वजह से 4 नई बीम्स बन गई। हाँ या ना? नहीं गुड, पहले वो नोड से कनेक्टेड नहीं थे, ठीक है? अब मैंने नोड इंसर्ट कर दिया उनके बीच में इंटरसेक्ट करवा के। इंटरसेक्ट करवाने के बाद मैंने उनके बीच में अब वो डाल दिया। क्या ये सबको क्लियर हो गया इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन? बोलिए। बताता हूँ अभिनंदन, टॉलरेंस बतानी थी मुझे। अभी तक ये समझ आ गया ना कि कैसे करना इंटरसेक्ट? अब देखो, अब देखना सबके सब। अ, मान लीजिए मेरी एक यहाँ पे ये बनी हुई है और एक मेरा यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है? सब लोग देखिए। अब जो मेरी ये वाली बीम है, ये जो कॉलम मैंने बनाया है ना, अभी तो ये बिल्कुल एक्स वाई प्लेन पे है। मैं इसको मूव कर देता हूँ। ज्योमेट्री में गया और मैंने जाके इसको मूव कर दिया मेंबर को जेड एक्सिस में। कितना? 1 मीटर से। जेड एक्सिस समझ रहे हो ना आप लोग? आगे की तरफ को आ जाएगा 1 मीटर से। मैंने ओके क्लिक किया तो ये आपका जो मेंबर है वो आगे आ गया। अगर आपको चेक करना है आप लेफ्ट साइड व्यू पे जाके चेक करो, ये देखो ये आपका आगे आ गया। ठीक है, इस पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम से आगे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाली बीम है और जो ये वाला कॉलम है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? बताइए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बताइए आप लोग?
ये क्लियर है सबको कि सबके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, अब क्या होगा जब मैं इन दोनों को करता हूँ सिलेक्ट, ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, मैं कर रहा हूँ इन दोनों को सिलेक्ट, मैं गया ज्योमेट्री में, मैं गया इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर्स पे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे यार ये जब 1 मीटर की दूरी पे हैं तो इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, खुद ही सोचिए। यही खेल आता है टॉलरेंस का। टॉलरेंस आपसे यही पूछ रहा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स कितनी दूरी तक होने चाहिए कि वो इंटरसेक्ट करवा दूं। ठीक है, तो मुझे पता है ये दोनों 1 मीटर दूर है, तो मैं 1 मीटर से ज्यादा की वैल्यू दूंगा, मैं डालूंगा 1.5 या फिर 1.1 इस तरीके से। ठीक है, 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी डालो। जब मैंने क्लिक की यहाँ पे डाली टॉलरेंस की वैल्यू 1.5, इसका मतलब क्या होगी कि अगर ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट 1 पे हैं तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाने चाहिए। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे दो नई बीम्स बन गई हैं, और वो बीम्स हैं एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। आया? अभी भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों अभी भी एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे नोड क्रिएट हो गए दोनों के बीच में। मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए था एक ही हाइट पे दोनों के नोड क्रिएट होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर आप नापेंगे तो आप देखेंगे इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 मीटर होगा। देख रहा है? तो ये होता है आपका टॉलरेंस का काम। ठीक है, बताइए आया समझ में? एक से नहीं होगा, अगर आप एक डालोगे ना, एक इंक्लूडेड रेंज के अंदर, इसलिए वो नहीं होगा। बताइए, जो रेंज है आपकी, मतलब जो डिस्टेंस है उससे थोड़ा सा बड़ा डालना पड़ेगा आपको, तब वो इंक्लूड करेगा उसको। क्या ये सभी को क्लियर है? साइड व्यू देख सकते हो आप, साइड व्यू देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। जितना डिस्टेंस रहेगा बीम्स के बीच में उससे थोड़ा सा ज्यादा डालना है आपको नीतीश। ठीक है, उतना नहीं, ज्यादा हल्का। ठीक है, बताइए सबको क्लियर है? सब लोग बताइए एक बार। गुड्डू, आपका डाउट क्लियर हो गया इंटरसेक्ट वाला? टॉलरेंस इंटरसेक्ट दोनों के डाउट क्लियर हो गए? अगर आपका मान लो अगर ये जो बीम्स हैं वो इस तरीके से होती है एक दूसरे के ऊपर, तो आपको टॉलरेंस जीरो डालना पड़ता है। वहां पे टॉलरेंस जीरो डालेंगे आप, वो अपने आप इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, शाहबुद्दीन जी आपको समझ में आ रहा है? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है आपका, ठीक है, वो आता है आपका मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स। तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट कर दो के बीच में से डिवाइड हो जाए। मर्ज का मतलब क्या होता है? मर्ज का मतलब होता है जुड़ना, मिलाप होना। तो अगर आप इसको और इसको इंटरसेक्ट मतलब मर्ज करना चाहते हो दोबारा से, तो आप इन दोनों को करोगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में आपके पास ये ऑप्शन आएगा मर्ज सिलेक्टेड मेंबर। ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री में ऑप्शन आएगा मर्ज सिलेक्टेड मेंबर। तभी एक्टिवेट होगा जब आप मेंबर्स को सिलेक्ट कर लोगे जिनको आप मर्ज करना चाहते हो। आप क्लिक करोगे यहाँ पे, आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछेगा कि आप, आपको दिखाएगा कि जो आप मेंबर्स मर्ज करना चाह रहे हो उनके नंबर हैं बीम नंबर 1 और बीम नंबर 3। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है ये बताइए कि आप कौन सी प्रॉपर्टीज रिटेन करना चाहते हैं। अभी क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा नहीं है तो हम सिर्फ नंबर को ही रिटेन कर सकते हैं। तो आपसे ये बोल रहा है जब आपकी ये बीम मर्ज हो जाएगी तो उसके बाद आप उसका नंबर 1 देना चाहते हो कि 3 देना चाहते हो। तो आपकी मर्जी है, आप जो नंबर देना चाहो। मैं जैसे 1 सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद और भी एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि मटेरियल। अगर मान लो एक बीम मेरी स्टील की होती है, एक बीम मेरी कंक्रीट की होती है, तो आप क्या चाहते हो कि जो बीम जुड़ रही है उसमें किसकी प्रॉपर्टी है? ठीक है, उसमें मटेरियल कौन सा है, वो पूरा स्टील का बन जाए पूरा कंक्रीट का बन जाए। तो अभी ये सारे ऑप्शन है नहीं क्योंकि मैंने मटेरियल डिफाइन ही नहीं करे। इसके बाद जाके आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके मर्ज कर दो क्लिक। तो आप करोगे यहाँ पे यस। ठीक है, और उसके बाद कर दो क्लोज। अब आप देखोगे कि जब यहाँ पे आगे क्लिक करा आपने तो ये पूरी की पूरी बीम एक साथ सिलेक्ट हो रही है। अब जब क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी बीम एक साथ सिलेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपका हो गया मर्ज। फिर आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे ये नोड क्यों दिखा रहा है मुझे अभी भी, है ना? ये नोड क्यों दिखा रहा है जब मर्ज होगा?
ये नोड इसलिए दिखा रहा है आपको कि अभी ये वाला जो है दूसरा वाला, ये वाला मर्ज नहीं हुआ। तो आपको ये मर्ज करना है, दोनों इन दोनों को सिलेक्ट करो, ज्योमेट्री में जाओ, मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स पे जाओ, आपको दिखा रहा है ये इनके नंबर्स हैं। तो आपको कौन सा इस बार क्या करते हैं हम लोग का बीम नंबर 4 नाम रख रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 है, ये 4 है, तो मैंने जब ओवरऑल जो बनेगी उसका नाम 4 कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके क्लिक किया मर्ज पे, तो आपका मर्ज हो गया। अब आप देखोगे आपका जो पीछे वो आ रहा था नोड, वो गायब हो गया। जो आपका नोड यहाँ पे आ रहा था वो गायब हो चुका, ठीक है। और इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया बीम नंबर 4। अब मैं जब दबाऊंगा आप देखोगे इसका नाम है बीम नंबर 1 और इसका नाम है बीम नंबर 4। एक साथ कुछ 2 बीम सेलेक्ट करनी है तो पहले एक पे क्लिक करो, फिर कंट्रोल दबाओ अपने कीबोर्ड के ऊपर और दूसरे पे क्लिक करो, नहीं मिलेगी। मेंबर मर्ज करने के लिए आपको एक ही डायरेक्शन में वो बनाना पड़ेगा, जहां पे डायरेक्शन चेंज होगी वहां पे मर्ज नहीं हो सकता, ठीक है। जहां आपकी डायरेक्शन हुई चेंज वहां पे आपके मेंबर्स मर्ज नहीं हो सकते, बात याद रखना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज का मतलब ये होता है कि वहां पे नोड प्रेजेंट होगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज का मतलब होता है कि वहां पे नोड प्रेजेंट। हाँ, इंटरसेक्ट आप दोनों को कर सकते हो, लेकिन आप इन दोनों को जैसे आपने कर लिया, ठीक है, मान लो फिर मैं ज्योमेट्री में गया, मैंने इंटरसेक्ट कर दिया इन दोनों को, ये नई बीम बन गई फिर से। अब देखो यहाँ पे 4 बीम्स आ गई हैं। अब आप लोग जो मुझसे बोलना चाह रहे हो कि चारों की चारों जो बीम्स हैं मेरी, ये मैं क्या करूँ मर्ज करने के लिए, ज्योमेट्री में जाऊँ मैं और इनको मर्ज कर दूँ। ये देखो अलग अलग आ रही है, ठीक है, 1 और 9, 4 और 10, समझ गए। 1 और 9 कौन सी है, 1 ये है, 9 ये है, 4 ये है, 10 ये है। तो आप इन चारों को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। आप इन चारों को मर्ज नहीं कर सकते, या तो आप इन दोनों को कर सकते हो या फिर इन दोनों को कर सकते हो। तो आपने मर्ज पे क्लिक किया, आपकी ये मर्ज हो गई। आया समझ में, बताइए। नेहा जी, डाउट क्लियर हो गया आपका। किसी को कोई दिक्कत इसमें मर्ज और इंटरसेक्ट में, क्लियर हो गए दोनों दोनों टॉपिक्स, दोनों आपके जो कमांड्स थे क्लियर हो गए। आगे बढ़े। अगला कमांड आपके पास होता है यहाँ पे। अगला जो कमांड आप लोग देख रहे हैं वो है आपका मर्ज सिलेक्टेड नोड्स, ठीक है। अब आते हैं मर्ज सिलेक्टेड नोड्स के ऊपर। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मैंने जब एक नोड बनाया था ये डिवाइडेड अभी तक है, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आप इन मेंबर्स को नहीं, आप इस नोड को और इस नोड को मर्ज करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, नोड कर्सर उठाओगे। गुड्डू और शाहबुद्दीन जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आप नोड्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको नोड्स कर्सर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप बीम्स को इंटरसेक्ट करना चाहते हो तो आपको, मतलब बीम्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको बीम कर्सर उठाना पड़ेगा। तो वो कर्सर आपको यहाँ से मिलते हैं, ये रहा आपका नोड कर्सर, ये रहा आपका बीम कर्सर। आप करेंगे बीम कर्सर, नोड कर्सर को सिलेक्ट यहाँ से, उसके बाद आप करेंगे इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट। अब क्योंकि मैंने नोड कर्सर ले रखा है तो सिर्फ नोड सिलेक्ट होगा। उसके बाद मैं जाऊंगा ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री पे जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे जिसका नाम है मर्ज सिलेक्टेड नोड। ये ऑप्शन तभी एक्टिवेट होगा जब आप नोड्स को सिलेक्ट कर चुके हो। ऊपर वाला ऑप्शन तभी एक्टिवेट होगा मेंबर्स वाला जब आप मेंबर्स को मर्ज सिलेक्टेड नोड्स पे आप करेंगे क्लिक। आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा नोड रखना चाहते हो, नंबर मतलब, ठीक है। नंबर नंबर नहीं बोल रहा हूँ इस बार, आपसे पूछ रहा है कौन सा नोड आप रखना चाहते हो। तो मैं एक बार नोड नंबर इससे पहले ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने नोड नंबर ऑन कर लिया है। मेरे पास ये 6 है, ये 10 है, मैंने इन दोनों को किया सिलेक्ट। मैं गया ज्योमेट्री पे, मर्ज सिलेक्टेड नोड्स, उससे पूछ रहा है कौन सा नोड आप रखना चाहते हो। तो अगर मैं 6 नंबर नोड रखना चाहता हूँ तो मैंने 6 को सिलेक्ट किया और जाके क्लिक किया ओके पे। तो आप देखोगे जो बीच वाला नोड था वो हमारा चल, और अब आप देखोगे कि ये पूरी की पूरी बीम एक सिंगल बीम बन चुकी है। अब मैं करता हूँ अंडू, मेरा आ गया नोड वापस। इस बार मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरा नोड नंबर 10 रहे और 6 चला जाए।
तो ज्योमेट्री पे जाएंगे, आप जाएंगे मर्ज सिलेक्टेड नोड्स पे, नोड नंबर कौन सा रखना चाहता हूँ मैं, 10। अब देखो इस बार क्या डिफरेंस आएगा, जब आप ओके पे क्लिक करते हो तो आपका 6 नंबर नोड चला गया। अब मैंने आपको ये पहले दिन की बात बताई है कि नोड के बिना कोई बीम कहीं पे रह ही नहीं सकती। अगर आपने नोड हटा दिया तो बीम तो जाएगी ही जाएगी। हाँ ये हो सकता है कि अगर आप बीम डिलीट कर दो तो नोड रह जाए, लेकिन नोड के बिना बीम नहीं रहेगी। तो क्योंकि नोड डिलीट हुआ, मेरी बीम भी डिलीट हो गई। बताइए क्या इसमें आपका विचार है, क्या ये क्लियर है आपको? ठीक है प्रशांत जी, फिर से देखो, अंडू करता हूँ। ये मेरे दो नोट्स थे, मैंने इन दोनों नोट्स को सिलेक्ट किया, ज्योमेट्री में गया, इन दोनों को मर्ज का ऑप्शन सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि एक नोड रह जाए, एक चला जाए, तो ये आपसे पूछ रहा है कौन सा नोड आप चाहते हो रह जाए। मैं चाहता हूँ 6 नंबर नोड रह जाए। मैंने क्लिक किया ओके पे, तो 10वां नोड जो था वो चला गया, अब 6 नंबर रह गया सर। और उसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरी की पूरी बीम मेरी एक हो गई सिंगल। बारी बारी से, अगर देखो गुड्डू, आप लैपटॉप चलाते हो वैसे? लैपटॉप में क्या होता है, जब आपको फाइल सिलेक्ट करनी होती है अलग अलग, तो आप कंट्रोल दबा के उनको सिलेक्ट करते हो ना। अगर अलग अलग फाइल्स आपको एक ही टाइम पे सिलेक्ट करनी है, तो आप कंट्रोल दबा के उन फाइल्स को सिलेक्ट करते हो एक एक करके। सेम वही करना होता है, अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको कंट्रोल दबाने के बाद ऐसे एक को और दूसरे को, उसके बाद कंट्रोल छोड़ दो, आपके दोनों सिलेक्ट। बताइए आगे समझ में? हाँ बिल्कुल आ सकते हो। कंट्रोल जेड दबाओगे अभिनंदन तो वापस आ जाएगा। कंट्रोल जेड दबाओगे तो वापस आ जाएगा, उंडो हो जाएगा वो। चलिए आइए अगला ऑप्शन देखें अब। अगला ऑप्शन जो है आपके पास वो है रीनंबर, हम कल देख चुके हैं, ठीक है, रीनंबरिंग नहीं करेंगे, अब करेंगे स्प्लिट बीम। अब देखो स्प्लिट बीम मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आप किसी भी बीम को क्लिक करोगे, उसके बाद आप ज्योमेट्री में जाके स्प्लिट बीम पे क्लिक करोगे, तो ये वही ऑप्शन खुल के आएगा जो हम लोगों ने कल किया था इंसर्ट नोड में। एक भी चीज डिफरेंट नहीं है, सब एकदम सेम टू सेम है। आपको अगर यकीन नहीं होता मेरी बात पे, तो आपने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके इंसर्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, तो आप देखोगे वही ऑप्शन खुल के आ रहा है जो स्प्लिट बीम में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। बाकी लोग बताइए जरा, रीनंबरिंग हुई है कि नहीं हुई है? एक बार बताओ सबके सब, रीनंबरिंग हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुआ है? अरे तो बता क्यों नहीं रहे हो? मैंने आपसे पूछा रीनंबरिंग हुई है, किसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा पहले ये बताओ, आप लोगों को ये समझ में आ गया स्प्लिट बीम वाला? स्प्लिट बीम और इंसर्ट नोड एकदम एग्जैक्टली सेम है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। बोलू और शाहबुदी, आप लोगों को हो सकता है इसमें दिक्कत आए, तो मैं एक बार बता देता हूँ। स्प्लिट इंसर्ट नोड में क्या होता है, देखो ये मैंने बीम सेलेक्ट करी, मुझे इसके बीच में इंसर्ट डाल, नोड एक बीच में इंसर्ट करना है, ठीक है। मैंने बीम सेलेक्ट करी, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट नोड का, या फिर ज्योमेट्री में जाके यहाँ मिल जाएगा आपको इंसर्ट नोड का। यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखाया जाता है कि जो मेरी बीम है की लेंथ कितनी है। तो मेरी बीम है 4 मीटर की, 6 से 7 नोड के बीच में बनी हुई है, और मेरे पास ये 4-5 ऑप्शन आते हैं जिनसे मैं एक नोड को इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि मैं अगर चाहूँ कि अगर मुझे 1 मीटर पे इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख के 1 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ ऐड न्यू पॉइंट पे, तो आप देखेंगे कि मेरा अपने आप 1 मीटर डिस्टेंस पे नोड इंसर्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे ओके, तो आप देखोगे कि मेरा यहाँ पे नोड इंसर्ट हो गया और दो बीम डिवाइड हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से सिलेक्ट करो फिर जाओ, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है ऐड न्यू, सॉरी ऐड मिड पॉइंट का। तो आप जानते हो 4 मीटर की बीम है, इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, 2 मीटर पे, तो आप क्लिक करोगे अपने आप 2 मीटर पे प्लेस कर देगा, फिर ओके करोगे तो आ जाएगा। अब इसका अगला पॉइंट होता है, वो होता है ऐड एंड पॉइंट्स। आप जितने पॉइंट्स चाहो उतने ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी 4 मीटर की बीम है, मैं चाहता हूँ उसमें 3 पॉइंट इंसर्ट करना,
3 लिखा मैंने, यहाँ क्लिक किया ऐड एंड पॉइंट, तो आप देखोगे कि मेरा 1-1 मीटर की दूरी पे 3 पॉइंट इंसर्ट कर दिया, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे वो पॉइंट को इंसर्ट करता है। यहाँ पे ये करा आपने, क्लिक किया ओके पे, आपके देखो 4 बीम्स बन गए। ठीक है, गुड्डू और शाहबुद्दीन, आप लोगों के लिए था ये। ठीक है, अब यही सेम ऑप्शन हमारा होता है स्प्लिट बीम में। ठीक है, स्प्लिट बीम में सेम टू सेम ऑप्शन है, कोई बीम सेलेक्ट करो वही खुल के आ जाएगा दोबारा इसी तरीके से, इसलिए मैं दोबारा से बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, इन लोगों को काफी अच्छे से आ चुका है ये वाला कमांड। ठीक है, चलिए अगला कमांड हमारा है ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड्स। ठीक है, ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, स्नैपिंग ऑन करी, एक नोड यहाँ पे बना लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर से एक बीम निकाल दी, भले ही गलती से हो गया या जानबूझ के किया, आपकी मर्जी, को तो कह नहीं सकते। तो अभी क्या होगा, क्योंकि नोड पहले से था और बीम बाद में आई, तो ये जो बीम है ये डिवाइड नहीं कर पाएगा नोड, ये नोड इस बीम के नीचे रह गया, मतलब कि बीम उसको ओवरलैप कर गई। सेम वही केस है जो हम इंटरसेक्ट से पहले कर रहे थे। ठीक है, तो ये बीम जो है वो ओवरलैप कर गई नोड को। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं करूंगा इस नोड को सिलेक्ट, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ ये जो नोड है मेरा, ये इस बीम को ना डिवाइड कर दे। तो मैं ज्योमेट्री में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड्स। मैंने नोड सेलेक्ट किया हुआ है, फिर मैं जाके इसको करूंगा सिलेक्ट, तो आपको वो बोलेगा कि आपकी एक नई बीम बन गई है। आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आके कि आपकी ये 2 नई बीम्स आ चुकी। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? बताइए, सब लोग बताइए, क्लियर? क्या सभी को क्लियर है? गुड्डू और शाहबुद्दीन, आपको आया समझ में? नीतीश, रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये जो नोड है, ठीक है, ये मेरा पहले से था यहाँ, मैं कर देता हूँ कंट्रोल जेड। तो अब क्या होगा, कंट्रोल जेड दबाया मैंने तो मेरी ये बीम जो है वो पूरी की पूरी बनी हुई है। मैंने क्या किया था, पहले नोड प्लेस किया था, उसके बाद मैंने बीम बना दी उसके ऊपर से। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बीम नोड को ओवरलैप कर गई और उस नोड ने इस बीम को डिवाइड नहीं किया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा ये नोड है, इसको सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ ये मेरी बीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ज्योमेट्री में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, मेरे पास एक देखो, उससे पहले आपको नोड सेलेक्ट करना है। नोड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आओगे ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड। ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड पे क्लिक किया तो आपकी 2 नई बीम बन जाएंगी, ये और ये। अब क्लियर है? नीरज और स्नेहा, सॉरी नीतीश, नीतीश एंड स्नेहा, क्लियर है ना? चलिए बढ़िया। आइए अगला ऑप्शन देखें। अगला ऑप्शन जो है हमारा वो है री नंबरिंग। ठीक है, री नंबरिंग मैंने नहीं बताई थी, तो री नंबरिंग में बताया था। ठीक है, री नंबरिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा ये बना लिया मैंने। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो नोड नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। गुड्डू जी और शाहबुद्दीन, हमारे पास ये जो नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, इनको ऑन ऑफ करने का एक शॉर्टकट होता है, वो होता है शिफ्ट एन, एन फॉर नागपुर। ठीक है, तो शिफ्ट और एन एक साथ दबाओगे आप अपने कीबोर्ड पे तो आपके नोड नंबर्स आने लग जाएंगे। शिफ्ट और एन दोबारा दबाओगे तो आपके नोड नंबर्स चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये नोड नंबर दिखते रहे। फिर ये होता है नोड्स के लिए, अगर मुझे बीम्स के लिए यही करना है, ठीक है, तो मैं दबाऊंगा शिफ्ट बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, तो शिफ्ट बी दबाऊंगा तो मेरे बीम के नंबर भी दिखाने लग जाएगा, बीम कॉलम सबके नंबर। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे,
रीनंबर करना चाहते हो। रीनंबरिंग क्यों करनी पड़ जाती है? मान लीजिए आप लोगों ने किसी प्रोजेक्ट पे किया काम और आपने कंप्लीट करके भेज के आ गए, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो वापस आ गया आपके पास और उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो बीच की 4 नंबर की फ्लोर है उसमें से कुछ कॉलम्स हम हटा दें और ऊपर 2 फ्लोर और कंस्ट्रक्ट कर दें। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी नंबरिंग हो जाएगी पूरी गड़बड़। ठीक है, आपकी नंबरिंग जो है वो हो जाएगी पूरी गड़बड़। तो आप लोग केस में क्या चाहते हो कि मैं दोबारा पूरे के पूरा रीनंबरिंग करूँ? तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आपको नोड्स को रीनंबरिंग करनी है सबसे पहले, जी, बी फॉर बीम, एन फॉर नोड। लेकिन मैंने अलग एनोटेशन इसलिए यूज करी क्योंकि मैंने सोचा कहीं आपको बच्चों को समझ में ना आए कि बीम और नोड के लिए वही यूज हो रहा है दोबारा। ठीक है, तो मैंने किया, नोड्स, नोड कर्सर लिया और मैंने सारे नोड्स को कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा ज्योमेट्री में और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेरे पास, री नंबर। अब री नंबरिंग में सबसे पहले, क्योंकि मैंने नोट सिलेक्ट करे हैं, तो मैं नोट्स वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। अब इस नोट्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जैसे आप क्लिक करते हो आपको बोलेगा कि ये जो ऑपरेशन है ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक बार ये कर दो, उसके बाद आप अंडू दबा के वापस पुराने नंबर्स पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप करेंगे ओके, कोई बात नहीं, हम यस पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके पास आएगा ये वाला डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको दिखाएगा कि आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये बताइए। तो मैं जो नंबरिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं नंबर, अभी देखो नंबरिंग 1 से तो चली रही है पहली, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नंबरिंग को कर देता हूँ 50 से स्टार्ट। 50 कर दिया। फिर आपसे पूछ रहा है आप किस ऑर्डर में नंबरिंग करना चाहते हो, आप असेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहते हो कि डिसेंडिंग। तो ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, असेंडिंग मतलब होता है बढ़ता हुआ आगे की तरफ, डिसेंडिंग होता है पीछे की तरफ को नंबर, उल्टी की। ठीक है, तो असेंडिंग करूंगा तो 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 51, 52, 53, 54 ऐसे आएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ज्वाइंट नंबर यहाँ से सबसे पहले मुझसे ये पूछता है कि आपको क्राइटेरिया, आप लोग पता क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा ज्वाइंट नंबर ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप करिए, बहुत सिंपल रहता है आप लोगों के लिए। ज्वाइंट नंबर पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एरो पे। सिंगल एरो जो होता है वो एक सिलेक्टेड को राइट साइड में लाने के लिए होता है। अगर आप डबल एरो पे क्लिक करेंगे तो जितने हैं सारे के सारे इधर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर केस है, अगर आप सिंगल एरो चूज करके इधर को लाएंगे तो बाकी के जो है वो डबल एरो से मैंने उसको सिलेक्ट किया और ये सिंगल एरो दबाया, मेरा ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, जाके क्लिक करना है एक्सेप्ट पे। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि आपके जो नोड नंबर है वो रीनंबर हो चुके हैं। किस किस ऑर्डर में, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। बताइए हाँ या ना, क्लियर और नॉट क्लियर, बोलिए। आइए आगे करते हैं। बस बस ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो मेरी बीम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं इनको करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीम कर्सर उठाना पड़ेगा। बीम कर्सर उठाने के बाद मैं करूंगा सारी बीम्स को सिलेक्ट। उसके बाद मैं जाऊंगा ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में मेरे पास ऑप्शन आता है रीनंबरिंग का, और उसमें मैं जाऊंगा मेंबर्स पे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मेंबर्स पे करूंगा क्लिक, तो मुझे बोलता है कि ये भाई सेम वार्निंग, मैं यस करूंगा। उसके बाद ये मुझसे पूछता है कि आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैं इस बार नंबरिंग 10 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और जो नंबरिंग होगी वो असेंडिंग नहीं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। इसका मतलब क्या हुआ, 10, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से नंबरिंग आएगी। ठीक है, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। डिसेंडिंग के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे क्राइटेरिया मेंबर नंबर। इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंगल एरो करके इधर ले आओगे और यहाँ पे जाके क्लिक करोगे एक्सेप्ट। तो आपकी 6 बीम्स का रीनंबरिंग हो चुकी है, वो है 10, 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, डिसेंडिंग सेलेक्ट किया था ना, तो जो पहली बीम थी उसका सबसे हाईएस्ट नंबर आएगा, फिर दूसरी का उससे कम, तीसरी का उससे कम, ऐसे करते करते तो लास्ट वाली बीम है उसका सबसे कम। बताइए, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों समझ में आ गए, बीम और नोट्स दोनों में समझ में आ गए, बोलिए।
अब आप लोग, अगर आप लोग वापस जाना चाहो, ठीक है, अगर आप लोग वापस जाना चाहो उसी नंबर पे, मान लो पहले मैं नोट्स के चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं नोट्स कर्सर उठाऊंगा यहाँ से, उसके बाद मैंने पूरा सिलेक्ट किया, सारे नोट्स हो गए, नोट्स सिलेक्ट करेंगे, आपकी जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 50 से हो रही है, मैं चाहता हूँ, नहीं मिली, आप अपनी मर्जी से कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दे सकते अगर आप एक वो लेके चल रहे हो, ठीक है। आपको जो नंबरिंग मिलेगी वो सीरीज में ही मिलेगी, वो अलग बात है, आप डिलीट करके बाद में अगर दोबारा रीनंबरिंग करते हो तो उसको हो सकता है कुछ और नंबर मिल जाए, लेकिन आप ऐसे नोइंगली चेंज नहीं कर सकते। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन नोट्स को वापस से मैं कर सकते हो, इंसर्ट टेक्स्ट से कर सकते हो, लेकिन वो टेक्स्ट फिर अलग हिसाब किताब रहता है, नंबरिंग के हिसाब जैसा नहीं रहता। आप चाहो तो इंसर्ट टेक्स्ट से भी नंबरिंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपके, आप जब जॉइंट्स के कर रहे हो, नोट्स का कर रहे हो, तो जॉइंट नंबर को सिलेक्ट करोगे। आप चाहते हो वापस से मेरी जो नंबरिंग है 1 से स्टार्ट हो, असेंडिंग ऑर्डर में रहे, तो मैंने एक्सेप्ट करा, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब आपको प्रॉब्लम आएगी बीम्स का करने में। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर लगा चुके हो, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप करते हो यहाँ पे इसको सिलेक्ट, आप करते हो इसको सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद आप ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री में आप जाएंगे री नंबर पे, मेंबर्स पे, तो आपसे पूछेगा कि आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। मैं नंबरिंग 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और असेंडिंग ऑर्डर में रहे, ठीक है। मैं मेंबर नंबर सेलेक्ट करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। अब देखना, आप चाहते क्या थे, आप चाहते थे 1 नंबर यहाँ से आए, लेकिन वो आया कहाँ से, वो यहाँ से आया, ठीक है, वो आया यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक बार डिसेंडिंग लगा चुके हो, तो आपको वापस आने के लिए भी डिसेंडिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर देखते हैं दोबारा, गए ज्योमेट्री पे, यहाँ पे गए, 1 से करना चाहते हैं डिसेंडिंग में, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, एक्सेप्ट किया। आपको बोलेगा आप रीनंबरिंग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो और डिसेंडिंग में जा रहे हो, तो अगला नंबर तो 0 हो गया, तो ये नंबरिंग में 0 को मानता ही नहीं है स्टैट प्रो। तो मैंने किया क्लिक, ओके, कोई बात नहीं। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ता है, मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट नंबर दे रखा है इसने बीम का, जो हाईएस्ट नंबर दे रखा है वो 6 नंबर है। मुझे एक बार डिसेंडिंग में 6 से ऊपर जाना पड़ेगा, 7 नंबर से मुझे रीनंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। 6 से बड़ा नंबर 7 नंबर से मुझे रीनंबरिंग करनी पड़ेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और क्राइटेरिया मेरा यही रहेगा। आप एक्सेप्ट करोगे तो आप देखोगे कि इस बार आपकी नंबरिंग हो गई ठीक, देखो 2 3 4 5 6 7। अब आप लोग क्या चाहते हो, अब आप उसको 1 से करना चाहते हो, तो पूरा सिलेक्ट करो, ज्योमेट्री में जाओ, ठीक है, री नंबर पे जाओ, मेंबर्स पे जाओ, यस करो, ये करा आपने, इसको ले आया इधर, असेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग चाहिए आपको, 1 से स्टार्ट हो, एक्सेप्ट करा आपने, आपकी हो गई 1 2 3 4 5 6। बताइए क्या स्टेटस है? बोलिए, आया ना? क्लियर आंसर। आदर्श, मैंने बताया ना आपको, क्योंकि आपने क्या किया था पहले, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग करी थी ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करने लग गया था। फिर जब आपने दोबारा असेंडिंग में लगाया, तो नंबरिंग पीछे की तरफ से स्टार्ट हो गई। मैं सोचा कि ये वाली जो बीम है मेरी, वो बीम मेरी लास्ट बीम, मतलब फर्स्ट बीम, जब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग करी थी, तो उसने फिर असेंडिंग में भी यहीं से स्टार्ट कर दी। उसके लिए आपको रिवर्स करनी पड़ेगी उसकी साइकोलॉजी, सॉफ्टवेयर एक बार लेके बैठ चुका है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ से ही नंबरिंग करी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके बाद जब आपने यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से वो असेंडिंग मानने लग गया, ठीक है। मिली, उसको छोड़ दो आप, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट वाला छोड़ दो, उसमें पता है क्या होता है, देखो आपको बता देता हूँ, चलो फिर भी, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में जो भी मेरी उस पर्टिकुलर एक्सिस में ओरिएंटेड है, सिर्फ उनके नंबर चेंज होते हैं, ठीक है। अभी आप देखो एक्स वाला करते हैं, तो एक्स वाले में मेरी बीम नंबर 2, बीम नंबर 4 और बीम नंबर 6 है। आप करो सेलेक्ट उनको, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। या फिर एक काम करो, आप पूरी सेलेक्ट करो, ज्योमेट्री में जाओ, डी नंबर में जाके मेंबर्स पे जाओ, आप कर लो एक्स कोऑर्डिनेट सेलेक्ट, ठीक है। नंबर आप सेलेक्ट कर लो, 10 से करना चाहते हो,
ठीक है, उसके बाद क्लिक एक्सेप्ट पे, तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो आपका सेम चीज होने वाली है वहां पे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको मेंबर नंबर कर रहा था। आया 10 11 12 13 14 15। ठीक है, चलिए, तो री नंबरिंग का है ये आ रहा हिसाब किताब सारा का सारा। होपफुली आप लोगों को री नंबरिंग देखो सिंपल टर्म्स में समझो, आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, प्रैक्टिस करोगे आप लोग। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। सारे जो वहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बैठ रहे हैं सारे आप एक एक करके क्लिक करके देख लो आपको। शेप को रोटेट कर दो, देख लो नंबर भी रोटेट करेगा, लेकिन वो नंबर ऐसे रोटेट करेगा कि आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखता रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऐसे रोटेट करेगा कि आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखता रहेगा। सेम चीज टेक्स्ट के साथ भी, टेक्स्ट के साथ भी सेम चीज है, आप शेप को रोटेट करो लेकिन टेक्स्ट आपको हमेशा दिखता रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका रीनंबरिंग, जिसके साथ हमारा जो ज्योमेट्री का टैब है वो ऑलमोस्ट हो गया पूरा। ठीक है, अब अगला जो आता है वो आता है हमारा रन स्ट्रक्चर विजार्ड। मैंने आपको क्या बताया था इसके बारे में, किसी को याद है? बोलिए, स्ट्रक्चर विजार्ड क्या है, याद है किसी को? हेलो, बताइए। गुड्डू आप तो थे ही नहीं, आपको कैसे याद है? बाकी लोग बताएं, स्ट्रक्चर विजार्ड मैंने क्या बताया था, कुछ याद आ रहा है? डेफिनेशन बताई थी मैंने सिर्फ कि क्या होता है स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर। नहीं है याद किसी को भी? चलिए, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर विजार्ड एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड शेप्स हैं आपके पास, फ्रेम्स बने हुए हैं आपके पास पहले से। ठीक है, आपके पास, हाँ एक साथ कर सकते हो बिल्कुल। तो आपके पास बनी बनाई शेप्स हैं कुछ पहले से, ठीक है, स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर। तो आप क्या करते हो, आप अगर यहाँ पे ज्योमेट्री में जाके देखोगे यहाँ पे आपको लास्ट में मिलेगा। दूसरा आपको मैंने दिखाया था जब आप स्टार्ट करते हो, जहाँ पे आप स्पेस फ्रेम को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद जब आप यूनिट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आते हो, वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, एड बीम, एड ब्लेड, एड सॉलिड। फिर नीचे आता है स्ट्रक्चर विजार्ड, उसके नीचे क्या आता है, स्टैट एडिटर। याद है? तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि स्टैट एडिटर जो है वो आपका यहाँ से भी खुल जाता है, और फाइल में जाके यहाँ से भी खुल जाता है, व्यू में। ठीक है, सिमिलरली स्ट्रक्चर विजार्ड जो है आपका वो बाहर से भी खुल जाता है, और आपका वो जो स्ट्रक्चर विजार्ड है वो इधर से भी खुल जाता है, ज्योमेट्री में जाके इधर। ठीक है, आप लोग करेंगे यहाँ पे क्लिक, क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स आता है खुल के। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट साइड में प्रोटोटाइप मॉडल्स। प्रोटोटाइप मॉडल्स में आपके पास ये 7 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोटाइप मॉडल्स हैं जो कि इन्होंने पहले से बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, बहुत ही बेसिक्स हैं, ताकि आप इनको अगर चाहो तो एडिट करके अपने पास रख सको, बुला सको। फिर ट्रस मॉडल, सबसे पहले तो ट्रस मॉडल में आप देख रहे हो यहाँ पे प्रैट ट्रस, वॉरेन ट्रस, हावे ब्रिज, लेटिस ट्रस, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, अब ये आपको यूजेज के हिसाब से करना पड़ेगा कि कौन सा आपको रेलवे ब्रिज में यूज करना है, कौन सा स्टेडियम के रूप में करना है, उस हिसाब से आपको पता होना है। ठीक है, अभी मैं जाऊंगा फ्रेम मॉडल में। फ्रेम मॉडल में हमारे पास ये सारे के सारे हैं बे फ्रेम, जो कि हम अभी तक बना रहे थे, अभी तक जो हम पहले दिन से बना रहे हैं वो बे फ्रेम ही बना रहे हैं। फिर आता है ग्रिड फ्रेम, फिर आता है फ्लोर ग्रिड। बे फ्रेम और ग्रिड फ्रेम जो आपके 3D फ्रेम्स है, फ्लोर ग्रिड जो है वो आपका 2D फ्रेम है। ठीक है, फ्लोर ग्रिड क्या होगा, आपका एक्स जेड एक्सिस पे होगा, बाकी जो ये तीनों के दोनों, बाकी ये जो दोनों है ये आपके एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे। ठीक है, अब बे फ्रेम और ग्रिड फ्रेम में क्या फर्क होता है, आप सबसे नीचे वाला जो उसमें वो देखेंगे कॉलम, उसमें नीचे हमारे नोट्स कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे नीचे वाले नोट्स भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कंटिन्यूस बीम है, यहाँ पे अगर आप उठा के लाना चाहो सीधे कंटिन्यूस बीम को ला सकते हो।
फिर हमारे पास आते हैं यहाँ पे सरफेस प्लेट मॉडल। अब इसके अंदर जो हमारे पास मॉडल्स हैं, यहाँ पे आपके पास बीम्स और कॉलम्स नहीं होंगे, सीधे सीधे प्लेट्स होंगे आपको, ठीक है, प्लेट्स बनी बनाई मिल जाएंगी आपको। उसके बाद आपके पास आता है सॉलिड मॉडल। सॉलिड मॉडल में आपके पास पूरा सॉलिड होगा। कंपोजिट मॉडल में आपके पास होगा बंकर और सिलोस। ठीक है, हमको ये सारी चीजें काम की नहीं है ज्यादा। यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो, क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको डबल क्लिक, जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी फाइल कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली आपकी फाइल कहाँ पे है। ठीक है, तो फाइल कहाँ पे, वहां से खोलो और इसको ओपन कर दो, आपकी फाइल खुल जाएगी ऑटो कैड वाली। उसके बाद आपके पास आते हैं वीवीएम मैक्रो मॉडल्स। ये मैक्रो मॉडल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे ट्रसेस आसपास में कनेक्टेड होते हैं। तो एक तो आपका ये सिंपल ट्रस टावर है जो कि ट्रांसमिशन टावर्स में यूज करते हैं हम। दूसरा आपका स्टेडियम का ट्रस ग्रुप है। आज जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फ्रेम मॉडल। हमें फ्रेम मॉडल, क्योंकि अभी तक हम फ्रेम ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेम मॉडल में ये जो बेस फ्रेम है ये मुझे लेके आना है अपने मॉडल के अंदर। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लाना है स्क्रीन के ऊपर। या तो आप इसको ड्रैग करके ऐसे ला सकते हो तो ये खुल जाएगा, वरना आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हो। बताइए, या तो आप उसको ड्रैग करके ला सकते हो या आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हो। क्लियर है? जब आप डबल क्लिक करते हो या ड्रैग करके लाते हो तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स आता है। अब इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपको फ्रेम का नाम दे रखा है, आप चाहो तो नाम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये नाम कहीं दिखाएगा नहीं तो इसका कोई यूज है नहीं। उसके बाद आपको दिखाएगा यहाँ पे लेंथ, हाइट और विड्थ। ठीक है, तो जो लेंथ, हाइट और विड्थ है ये होती क्या है ये समझते हैं। ठीक है, ये जो आपकी लेंथ, हाइट और विड्थ है ये होती क्या है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, इस जगह पे आते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी एक्सेस सिस्टम, ये आपकी एक्स है, ये आपकी वाई है, और ये हो गई आपकी जेड। हाँ, फ्लोर ग्रिड 2D होता है, अभिनंदन। फिर आप उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो वहीं जाके। इनिशियली वो 2D होता है, ठीक है। अब देखो, लेंथ का मतलब पता है क्या है वहां बिल्डिंग का। अगर आपका यहाँ पे ऐसे मान लो एक फ्रेम बना हुआ है, अगर फ्रेम बना है तो लेंथ का मतलब होता है आपका एक्स एक्सिस में जो आपका बिल्डिंग का लेंथ हो उसको बोला जाता है लेंथ। वाई एक्सिस में जो हाइट होगी ना, वाई एक्सिस में उसको बोला जाता है हाइट। और जेड एक्सिस में ये वाला जो पोर्शन होगा ये, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है विड्थ। आया समझ में सबको? बताओ, क्या ये बात सभी के समझ में आई? बोलिए। एक्स एक्सिस में होगा आपका लेंथ, वाई में होगी हाइट और जेड में होगी विड्थ। ठीक है, चलिए। तो जब मुझे पता लग गई ये बात, मैं वापस आता हूँ स्ट्रक्चर विजार्ड में अपने। फ्रेम मॉडल सिलेक्टेड है, इसको उठा के मैं लाया यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे लेंथ बताई जा रही है जो कि मेरी 12 मीटर की लेंथ है बिल्डिंग की। उसमें मुझे लिखा हुआ है नंबर ऑफ बेस जो है आपके अलोंग लेंथ वो 4 हैं। तो 4, एक बे का मतलब क्या होता है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का डिस्टेंस। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक कॉलम से लेकर दूसरे कॉलम के जो बीच का डिस्टेंस है इसको एक बे बोला जाता है, BAY। ठीक है, तो इस, अगर आपके नंबर ऑफ बेस 4 हैं और टोटल लेंथ 12 है तो एक बे की लेंथ कितनी हो गई बताइए। अगर एक, हाँ, ठीक है, आपको समझ में आया? एक बे की लेंथ हो गई आपकी 3 मीटर। सिमिलरली हाइट देखो। अब हाइट में आप लोग मुझे बताओ, अगर 15 मीटर हाइट है और नंबर ऑफ बेस 5 है, एक बे की हाइट कितनी हो गई? फिर से 3। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे विड्थ 12 है, नंबर ऑफ बेस मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3। तो अगर 3 बेस है, विड्थ आपकी 12 है, तो एक बे की विड्थ कितनी हो गई? 4 मीटर। ठीक है, अब बात आती है, आप लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे
जितने भी बेस बन रहे हैं एक पर्टिकुलर लेंथ, वो इक्वल लेंथ के बन रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग कल ट्रांसलेशनल रिपीट सीख रहे थे तो आप लोगों को मैंने दिखाया था कि अगर आप इक्वल लेंथ के बनाना चाहते हो तो पूरे फ्रेम को रिपीट करो, वरना अगर आप अगला बे अनइक्वल लेंथ का बनाना चाहते हो, मान लीजिए आप पहला बे आपका 5 मीटर है, दूसरा वाला जो है 4 मीटर का है, तो आप सिर्फ लास्ट वाला जो फ्रेम होता है जिसमें कि एक बीम और 2 कॉलम होते हैं उसको सिलेक्ट करके रिपीट करो। ये बात याद आ रही है सबको? बताइए। अब यहाँ पे वो कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं दे रहा हूँ सारे चार के चार बेस की सेम लेंथ हो गई 3-3 मीटर की। अगर मुझे वो बदलनी है, यहाँ पे आपके पास सामने 3 डॉट करके बने हुए आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपके सामने 3 डॉट बने हुए आ रहे हैं। आप इन 3 डॉट्स पे करते हैं क्लिक, तो आपको दिखाई देगा कि हर एक बे की लेंथ आपके सामने लिखी हुई है, और अगर आप चाहो तो किसी भी बे की लेंथ चेंज कर सकते हैं, चाहे वो सेकंड बे हो, थर्ड बे हो या फोर्थ बे हो, ठीक है। तो ये उससे भी ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है मेरे पास, एक तरीके से उससे भी ज्यादा कन्वीनियंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हर एक बे की लेंथ और हाइट। अगर आप हाइट चेंज करना चाहते हो यहाँ क्लिक करो, ये चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। अब क्या होगा जब मैंने ये कर लिया, जब मैंने अपनी सेटिंग्स दे दी यहाँ पे, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई पे। तो जब मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ आप लोग देखेंगे कि एक बिल्डिंग का फ्रेम मेरे सामने आ गया, देखिए कितना सुंदर है कि नहीं। एक बिल्डिंग का पूरा फ्रेम मेरे सामने आ गया, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, ठीक है। कल मैंने आपको ये बात बताई थी, ग्राउंड फ्लोर किसको मानना है, नहीं बताया था? बताइए, ग्राउंड फ्लोर किसको बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर किसको बोलते हैं, ये वाली बात हमने डिस्कस करी थी कि नहीं करी थी? नहीं करी थी। चलो आओ। सबसे पहले तो ये जो मेरा फ्रेम बना है मैं इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाना चाहता हूँ, तो दो तरीके होते हैं, ठीक है। अभी पूछता हूँ गुड्डू, रुक। दो तरीके होते हैं, फाइल में जाओगे आप, फाइल में जाने के बाद आपके पास मर्ज मॉडल विद स्टैट प्रो मॉडल होता है, या तो आप ये सिलेक्ट कर लो या फिर सीधे यहाँ से बंद कर दो। जब आप बंद करोगे तो आपसे क्या पूछता है कि क्या आप अपने मॉडल को मर्ज करना चाहेंगे स्टैट प्रो के उसके साथ, आप क्लिक करो यस पे। तो जब आप क्लिक करते हो यस पे, आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। ये डायलॉग बॉक्स थोड़ा देखा देखा सा नहीं लग रहा कि आपने कल कहीं किसी ऑप्शन के नीचे देखा था? बताइए, ऐसा वाला डायलॉग बॉक्स कौन सी कमांड के नीचे देखा था हमने? बोलिए। इस तरीके का डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे मुझसे एक्स वाई जेड की वैल्यू मांगी जा रही थी मूव में, बिल्कुल सही, ठीक है। मूव कमांड के नीचे मुझे ये वाला डायलॉग बॉक्स मिला था। अब ये मुझसे बोल रहा है कि आप अपने प्रोटोटाइप मॉडल को कहाँ पे लाना चाहते हो, तो मुझे यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ले जाना है तो मैं उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स डाल सकता हूँ, वरना मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे ओरिजिन पे चाहिए तो मैं इसको 0 0 0 ही रहने दे सकता हूँ और जाके क्लिक कर सकता हूँ ओके पे, ठीक है। तो आप जब मैंने ओके पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा वो मॉडल यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये मेरा मॉडल आ गया तो मैं चेक कर लेता हूँ उसका ओरिजिन कहाँ पे। मैंने ग्रिड ऑन करी तो मुझे पता लगा कि जो पीछे वाला फ्रेम है लास्ट वाला, वहां से इसने आगे की तरफ को बढ़ाया है। एक्स वाई जेड का मतलब है एक्स में भी पॉजिटिव गया, वाई में भी पॉजिटिव गया, जेड में भी पॉजिटिव गया, ठीक है। अगर मैं वहां पे जो यूनिट्स की वैल्यूज थी मैं उनको नेगेटिव में देता, 12 मीटर को -12 -15 ऐसे लिखता, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एक मॉडल वहां से भी तैयार हो सकता है। अब बात आती है दूसरी, बात यह है कि मैं आपसे अगर बोलूं कि इस बिल्डिंग को अगर आपको रिप्रेजेंट करना पड़े, ये G+1 है, G+2 है, G+3 है, G+4 है, G+5 है, तो कौन सी बिल्डिंग है? बताइए। ग्राउंड फ्लोर प्लस कितने फ्लोर थे इसमें? अंकित, अभिनंदन, आप लोगों का आंसर सही है। अभिषेक कुमार रंजन, आपका भी ठीक, ठीक है। बाकी लोगों का गलत है। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इसको ग्राउंड फ्लोर मार रहे हैं जो सबसे नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूं जाके, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इसको ग्राउंड फ्लोर मार रहे हैं।
जबकि ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है, क्योंकि प्लिंथ लेवल जो है मेरा, प्लिंथ बीम वो ये वाली है। ये वाली बीम जो है वो मेरी प्लिंथ बीम है, मतलब ग्राउंड लेवल पे ये वाली बीम है, और इसके नीचे जो जा रहा है वो सॉइल के अंदर जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, इसके जो नीचे जा रहा है कॉलम, वो सॉइल के अंदर जा रहा है, सॉइल के अंदर फाउंडेशन तक। तो ये कॉलम जाके फाउंडेशन तक जाता है और फाउंडेशन को रूट ट्रांसफर करता है, फिर फर्दर फाउंडेशन मेरी सॉइल को रूट ट्रांसफर। बताइए, क्लियर है सबको? बोलिए, सब लोगों को बिल्कुल क्लियर? ठीक है। अगर ये मेरा, अगर ये फिर मेरी प्लिंथ बीम हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है मेरा, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये मेरा सेकंड फ्लोर हो गया, और ये मेरा थर्ड फ्लोर हो गया। तो ये मेरी G+3 बिल्डिंग हो गई। ठीक है। अब इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी आपको बोला जाएगा कि G+4 बनानी है, G+3 बनानी है, G+5 बनानी है, तो काउंट कैसे करना होता है। ग्राउंड फ्लोर किसको मानना है, ठीक है, और फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर किसको मानना है। एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं आप लोग, ठीक है, तो ये कि जो ये कॉलम है जो आपके सॉइल में जा रहे हैं नीचे, जो धरती के अंदर जा रहे हैं फाउंडेशन तक, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहे हैं, इन कॉलम्स का कोई एक पर्टिकुलर नाम होता है जो कि आपके जाके फाउंडेशन पे कनेक्ट होता है। इन कॉलम्स का एक नाम होता है जो कि फाउंडेशन पे जाके कनेक्ट होते हैं। बताइए क्या नाम होता है इनका, क्या बोला जाता है? प्लिंथ लेवल कॉलम का नाम नहीं होता, प्लिंथ लेवल इसको, इस लेवल को प्लिंथ लेवल बोला जाता है। ठीक है, अभी तक किसी का नहीं आया? शशांक गलत। फुटिंग तो इसके नीचे होती है, कॉलम का नाम फुटिंग नहीं होता। ठीक है, नहीं, सोचो। पी से नाम होता है कुछ, पी। अभिषेक जी, पाइल तो मेरी फुटिंग ही हो गई ना, फाउंडेशन हो गई पाइल तो। ये उस पाइल तक पहुंचाता है लोड्स को। बताइए। नहीं, गलत जवाब। चलिए मैं बताता हूँ। आप लोगों ने पेडेस्टल सुना है? पेडेस्टल कॉलम्स बोले जाते हैं। बताइए, सुना है? नहीं नाम सुना? अरे, कौन सी ईयर में आप लोग? अभिनंदन और तबरेज। पेडेस्टल कॉलम्स नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, थर्ड थर्ड ईयर तक पेडेस्टल नहीं सुना, बताओ। कमाल है यार ये तो पेडेस्टल कॉलम्स जो हैं आपके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद नहीं तो बता रहा हूँ मैं। पेडेस्टल कॉलम्स होते हैं जो कि आपके ग्राउंड फ्लोर के नीचे जाते हैं। ठीक है, तो आपके ग्राउंड फ्लोर के नीचे जाते हैं, और वो कॉलम्स जो आपके फाउंडेशन तक लोड ट्रांसफर करते हैं उनको हम बोलते हैं पेडेस्टल कॉलम्स। तो ये आपके वो पेडेस्टल कॉलम्स। ठीक है, चलिए, इनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है नॉर्मल कॉलम्स के मुताबिक, मतलब के मुकाबले में, कंपैरिजन में। तो ये आपका तैयार हो गया यहाँ पे मल्टी स्टोरीड फ्रेम। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है? स्ट्रक्चर विजार्ड कैसे यूज करना है सबको पता लग गया, कैसे स्ट्रक्चर विजार्ड से इंपोर्ट करना है अपने मर्जी का कुछ भी। ठीक है, चलिए बढ़िया। कि हमें प्रॉपर्टीज असाइन करनी है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको एक छोटे फ्रेम पे प्रॉपर्टीज को असाइन करके दिखा। मैंने ग्रिड ऑन करी, मैंने एक छोटा सा फ्रेम बना लिया। राइट, तो कोई बात नहीं, मैंने एक फ्रेम बना लिया। अब गुड्डू और शाहबुद्दीन जो लोग नए आए हैं आज, प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले तो चलो मैं आपको फिर बताता हूँ फ्रेम को ऐसे बनाया जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ग्रिड ऑन करने का ऑप्शन होता है गुड्डू जी और शाहबुद्दीन, आप दोनों के पास यहाँ पे ग्रिड ऑन करने का ऑप्शन होता है। ग्रिड ऑन करोगे आप तो आपको इस तरीके की ग्रिड दिखाई देती है। ठीक है, इस पे फ्रेम कैसे बनाया जाता है, आप करेंगे यहाँ पे क्लिक, उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे क्लिक। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 यूनिट, मतलब कि 3 मीटर लेंथ का आपने कॉलम लिया है। जो आपके कॉलम की लेंथ है वो 3 मीटर है। उसके बाद आपको बीम की लेंथ चाहिए 4 मीटर, आप यहाँ तक लाएंगे फिर क्लिक करेंगे। फिर आपको अपने कॉलम की लेंथ चाहिए 3 मीटर, तो आप यहाँ पे लाके क्लिक करेंगे, आपका बन जाएगा इस तरीके। ठीक है, अब आप कर दोगे अपनी ग्रिड को बंद यहाँ पे क्लिक करके, तो आपका फ्रेम आ गया, पोर्टल फ्रेम, जिसमें कि 2 कॉलम और एक बीम है।
अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद मैं रिपीट करना चाहता हूँ ये ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड होता है एक, ठीक है। ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन में अगर आप रिपीट करना चाहो किसी बनी हुई चीज को, मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मुझसे पूछ रहा है कौन सी डायरेक्शन में रिपीट करना चाहते हो, तो डायरेक्शन का अंदाजा मुझे यहाँ से लगता है गुड्डू और शाहबुद्दीन, ठीक है। यहाँ पे जाके मेरे पास मुझे पता लगा कि मुझे जेड एक्सिस में रिपीट करना है, मेरे को पीछे की तरफ करना है, मैंने जेड सिलेक्ट किया। एक स्टेप देना चाहता हूँ, इनके बीच की स्पेसिंग भी मैं 4 ही रखना चाहता हूँ, या फिर -4 रखना चाहता हूँ बेसिकली, -2 ताकि ये पीछे की तरफ हो जाए। उसके बाद यहाँ पे लिंक स्टेप्स करने का मतलब क्या होता है, देखो -2 से दिया है ताकि नेगेटिव एक्सिस पे जाए, ठीक है। लिंक स्टेप्स का मतलब क्या होता है गुड्डू और शाहबुद्दीन जी, लिंक स्टेप्स का मतलब होता है कि ये जो आपके कॉर्नर के नोड्स वाले पॉइंट्स हैं ये अगले वाले से कनेक्ट हो जाएंगे अपने आप। और ओपन बेस का मतलब क्या होता है कि जो नीचे वाले हैं ये कनेक्ट नहीं होंगे, ये कनेक्ट नहीं होंगे। तो आप ओपन बेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके पे, ठीक है। आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके पे। अब देखो, आपने देखा यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे हो गया रिपीट। अब अभी तक हम लोग जो कर रहे थे इन्हीं चीजों में एडिटिंग करने में लगे थे, छोटे मोटे टूल्स थे सिलेक्शन के, ज्योमेट्री चेंज करने के, ये सारे टूल्स, ठीक है। अब जो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, वो है आपका इनको प्रॉपर्टीज असाइन करने का। तो अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे वो ज्योमेट्री टैब के अंडर में कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे बीम के अंडर में। अब हम लोग आते हैं जनरल पे, ये वाला जो टैब है जनरल। अब आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि जो जनरल का टैब है, ठीक है, ये जनरल टैब बहुत इंपॉर्टेंट टैब है और मोस्ट ऑफ द चीजें, मतलब ये एक तरीके से कंट्रोल रूम है इस पूरे टैब को। आप आधी से ज्यादा चीजें जो कंट्रोल करते हैं वो इसी जनरल टैब से करते हैं, और यही आपको आपके फाइनल रिजल्ट तक लेके जाएगा लगभग, ठीक है। बाहर से कहाँ से लाना चाहते हो अभिनंदन? ग्रिड मेन्यू आप बाहर से, हाँ बाहर से, मतलब ग्रिड तो आप यहीं आके इस्तेमाल करते हो ना, तो ग्रिड तो यहीं से ऑन होगी फिर, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए अब मैं इनको प्रॉपर्टीज देना चाहता हूँ। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं जल्दी से। उससे पहले आप लोग आएंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको कल बताया था ये 3D रेंडर्ड व्यू होता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि अभी भी आपको ये लाइन डायग्राम ही दिखा रहा है। वो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक आपने इसको प्रॉपर्टीज असाइन नहीं करी है। अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है ये वो जान, तो यहाँ पे आइए, ठीक है। और इधर आके मैं जरा आपसे कुछ बातें कर लूँ। अगर आप एक बीम देखेंगे तो आप जो यहाँ पे बीम देख रहे हो वो कुछ इस तरीके की देख रहे हो, ठीक है। आपको जो बीम दिखाई दे रही है वो ऐसी लाइन डायग्राम के फॉर्म में दिखाई दे रही है। असलियत में जो आपको स्टैट प्रो दिखा रहा है वो है आपका एनालिटिकल बीम। एनालिटिकल बीम का मतलब क्या होता है, उसकी सेंटर लाइन आपको रिप्रेजेंट करी जा रही है। असलियत में जो बीम है आपकी वो कुछ ऐसी है। अगर आप सही से उसको मतलब देखना, मतलब इमेजिन करना चाहें तो आपकी जो बीम है वो आपकी बीम जो है वो ऐसी है असलियत में, ठीक है। वो आपकी बीम ऐसी है, आपको सिर्फ सेंटर लाइन दिखाई जा रही है। आपकी बीम जो है वो ऐसी बीम है। अब हम लोग अभी बताइए, ये जो मैं बीम आपको दिखा रहा हूँ ये कौन सा व्यू है बीम का, बताइए। जो बीम आपको यहाँ पे मैंने बना के दिखाई है ये इसका कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू है। मानते हैं सब लोग इस बात को, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है। तो हम लोग देख रहे हैं सामने से, ऊपर से देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका टॉप व्यू, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका टॉप व्यू। और तो टॉप व्यू आपको किस तरीके से दिखेगा? टॉप व्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये कर्व, सॉरी कर्व गलत हो गया, इस तरीके से दिखेगा टॉप व्यू। अब अगर मैं इस जगह से देखना चाहूँ यहाँ से, तो आप लोग देखिएगा कैसा दिखेगा मुझे। वो मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा, बताइए। मानते हैं इस बात को? ये इसका साइड व्यू होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे इसको बोलेंगे साइड व्यू। इस बात को मानते हो आप सब लोग?
इस साइड व्यू को जो मैंने आपको दिखाया है इसको क्या बोला जाता है, बता सकते हैं? इस साइड व्यू को क्या बोला जाता है? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको, इस बीम का क्या बोलूंगा मैं? एक आप में से ऊपर जवाब दे भी चुके हैं। बिल्कुल। ठीक है, सुमन, सौरभ एंड आदर्श, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। शिवम जी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो पोर्शन है, डायमेंशन, ये तो लेंथ है मेरी, और ये मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, अब बचा हुआ हिस्सा जो रह गया वो है इसकी ये, इसको बोलेंगे डेप्थ, और वो है ये, इसको बोलेंगे विड्थ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे देखूं डेप्थ इनटू विड्थ को क्या बोलूंगा मैं? एरिया। और इसलिए ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इस डेप्थ इनटू विड्थ में मैं लेंथ भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो लेंथ इनटू डेप्थ इनटू विड्थ हो गई अगर, तो ये क्या हो गया? ये मेरा वॉल्यूम हो। जब आपसे पूछा जाता है कि आप ब्रिक का साइज बताइए, तो आप जो ब्रिक का साइज बताते हैं वो भी लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट में बताते हैं। बेसिकली वो आप साइज नहीं बता रहे थे, आप वॉल्यूम बता रहे थे उसका। ठीक है, कितना एरिया वो ऑक्यूपाई, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो। ठीक है, तो सेम तरीके से अगर मैं इस लेंथ को इन दोनों के साथ जोड़ दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरा वॉल्यूम हो जाता है। अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं, ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या किया? अभी तक मैंने स्टैट प्रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लेंथ ही डिफाइन करी है। अब मेरे को इन दोनों को भी डिफाइन करना है। समझ गए? अब मुझे इन दोनों को भी डिफाइन करना है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं आइए जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरल टैब, जब आप जनरल पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली राइट साइड में प्रॉपर्टीज खुल के आता है। प्रॉपर्टीज मेरा पहला नंबर का टैब होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे, चाहे वो यहाँ कर लो, चाहे वो कहीं भी कर लो, आप राइट साइड में उसका पहले नंबर का जो टैब होता है वो खुल के आता है। ठीक है, सेटअप में देखोगे जॉब वाला खुल के आ गया, ज्योमेट्री में बीम वाला खुल के आ गया यहाँ पे पहले नंबर का। जनरल में जाओगे तो आपका प्रॉपर्टी टैब यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब देखिए, इस प्रॉपर्टी टैब में हमें ये देखना है सबसे पहले सेक्शन। तो सेक्शन ये मुझसे पूछ रहा है कि आप डिफाइन करो, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मैं जाता हूँ इधर डिफाइन टैब के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप, मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग लिख भी लीजिए। ठीक है, एरो बना बना के लिखते रहिए। पहले लिखिए जनरल, जनरल के बाद एरो बना के लिखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद एरो बना के लिखिए डिफाइन, और डिफाइन पे हम करते हैं क्लिक। तो जब मैं डिफाइन पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्रॉस सेक्शंस और शेप्स दिखाएगा। सबसे पहले देखिए, आपको दिखा रहा सर्कल। सर्कल मतलब जहाँ पे आप सर्कुलर बीम्स का कॉलम्स प्रोवाइड कर, तो ये भी हम करेंगे आगे जाके, अभी नहीं करेंगे लेकिन आगे जाके करेंगे। ठीक है, वाटर टैंक में करेंगे, और एक ब्रिज में कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, बाकी उसके बाद आपके पास यहाँ पे देख रहे हो, आपके पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। सर्कल में आपसे क्या मांग रहा है? डायमीटर मांग रहा है बीम का, देखो वाई डी की वैल्यू मांग रहा है। रेक्टेंगल में क्या मांग रहा है आपसे? जेड डी मतलब विड्थ ऑफ बीम, वाई डी मतलब डेप्थ ऑफ बीम। उसके बाद आपसे टी सेक्शन मांग रहा है। टी सेक्शन में देखिए आपके पास क्या है। ठीक है, एक वेब है और एक फ्लैंज है। तो आपसे उन्हीं की वेब और फ्लैंजेस की क्या मांग रहा है? विड्थ और डेप्थ और ये सारी डायमेंशंस मांग। फिर आपके पास आता है ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल में थोड़ा सा टेपर्ड सेक्शन टाइप का है, जहाँ पे आपकी दो साइड्स पैरेलल हैं, लेकिन जो साइज है वो एक तरफ कम है, दूसरी तरफ ज्यादा है। फिर आपके पास जनरल आता है। इसमें आप क्या देखेंगे? आपके पास एरिया डिफाइन करने का ऑप्शन है। उसके बाद आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये साइजेस डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है टेपर्ड सेक्शन, टेपर्ड आई सेक्शन। तो ये स्टील, ये वाला जो होता है ये जनरली आप स्टील में देखते होंगे। ठीक है, जहाँ पे आपके पास एक वेब है और दो फ्लेंजेस है। दिख रहा है? ये टॉप फ्लेंज है, ये बॉटम फ्लेंज है। इन्हीं सब की आपको देखो वैल्यूज मांग रहा है। थिकनेस ऑफ टॉप फ्लेंज, थिकनेस ऑफ बॉटम फ्लेंज, थिकनेस ऑफ वेब, वेब की थिकनेस पूछ रहा है आपसे। तो ये सब आप डिफाइन करके एक अपना खुद का टेपर्ड आई सेक्शन बना सकते हैं। फिर आता है टेपर्ड ट्यूब। टेपर्ड ट्यूब क्या होता है? टेपर्ड ट्यूब आपका कुछ इस तरीके से होगा। आपका ट्यूब का अगर फेस एक तरफ पे ये है, दूसरी साइड पे इसका साइज इंक्रीज होकर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपका लाउड स्पीकर होता है ना, उस तरीके से आपका टेपर्ड ट्यूब आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे असाइन प्रोफाइल नाम की चीज। असाइन प्रोफाइल में आप ये तभी करते हैं, ये वैसे करते नहीं हम लोग, क्योंकि जो ये प्रोफाइल यहाँ पे दिया है कि हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, वो आपकी यहाँ मिलती है सेक्शन डेटाबेस जब आप स्टील पे काम करते हैं। ठीक है, तो मैं जो सबसे पहले अभी यहाँ पे देखूंगा वो मैं बहुत जनरल लेके चल रहा हूँ। क्यों?
कि आप लोग बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे चीज आप तब यूज करनी शुरू करते हैं बाकी की, जब आपको एक्सपर्टीज हासिल होने लगती है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्रॉस सेक्शन पे काम करेंगे, लेकिन अभी तो हमें बेसिक्स ही सीखने हैं सबसे पहले, ठीक है। अब मैं रेक्टेंगुलर इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पे रेक्टेंगुलर, क्योंकि आप जनरली जो देखते होंगे अपने आसपास बिल्डिंग्स में, आपके आपके घर हो गए या फिर आपके कॉलेजेस हो गए, आपके हॉस्पिटल्स जो होंगे आपने देखे होंगे, वहां पे अगर बहुत ही ज्यादा अलग किस्म की बिल्डिंग नहीं है, बहुत ही अगर नॉर्मल बिल्डिंग है, तो जो आप क्रॉस सेक्शन देखोगे बीम्स और कॉलम्स का किस तरीके का होता है, रेक्टेंगुलर ही होता है मोस्टली, ठीक है। अनटिल अनलेस बिल्कुल ही आपकी लैंडमार्क टाइप की बिल्डिंग है, कोई आपको कुतुब मीनार बना दिया या फिर बुर्ज खलीफा बना दिया, तब तक आपका जो मोस्टली आप देखोगे तो आपका ये होता है क्रॉस सेक्शन बीम्स और कॉलम्स का, वो रेक्टेंगुलर होता है। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है टेक्निकलिटीज, ठीक है। यहाँ पे आपसे वैल्यूज पूछ रहा है, और सबसे बड़ी ध्यान की बात यह है कि आपसे मीटर में पूछ रहा है, ठीक है। आपसे मीटर में पूछ रहा है यहाँ पे। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। IS 456-2000 जो कि आपका कोड है फॉर डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, वो आपसे क्या बोलता है कि बीम, किसी भी बीम और कॉलम का क्रॉस सेक्शन मिनिमम जो आप ले सकते हो, वो ले सकते हो 230 बाई 230 mm, 230 बाई 230 mm स्क्वायर का, ठीक है। ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन है, ये पहले बोलता था। आजकल नए कोड्स आ चुके हैं मार्केट में, 2012 भी आ चुका है, मेरे ख्याल से 16 भी आ चुका है, ठीक है। तो उन कोड्स में हो सकता है ऑब्वियसली ये बातें उन्होंने अपडेट करके कुछ और अपने नए एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट लिख दिया, लेकिन उस वक्त पे ये कहा जाता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं दूंगा इधर वैल्यू, और आप मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पे तो मेरा बीम का क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर, अगर मैं करना चाहता हूँ 300 बाई 280 mm स्क्वायर की, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज क्या एंटर करूँ? आप लोग मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे वैल्यूज क्या एंटर करूँ। अच्छा, बाकी लोग 300 बोला शशांक मैंने, 300, 300 और 280, ठीक है। आप 380 नहीं बोला था मैंने, पूरा बताइए। आप लोग आधा आधा बता रहे हैं, कोई 3 लिख रहा है, कोई 0.3 लिख रहा है। ठीक है, शिवम, ईशा, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया, ठीक है। अभिषेक, तो यहाँ पे जो मैं दूंगा वो दूंगा कितना, 0.3, ठीक है। 0.3 मतलब कि 0.3 मीटर्स में है ये। तो अगर आपको इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, आप क्या करते हैं, इंटू 1000, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दूंगा 0.28, तो इसको मिलीमीटर में करना है इंटू 1000, वो कितना हो जाएगा, 280, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें दिया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मटेरियल का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो कंक्रीट पे टिक मिलेगा, ठीक है। तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास ये 4 मटेरियल होते हैं जो कि पहले से डिफाइंड है हमारे स्टैट प्रो के अंदर, ठीक है। आप लोगों का नया वर्जन है स्टैट प्रो का, हो सकता है इससे भी ज्यादा मटेरियल्स डिफाइंड हो, लेकिन इस वाले वर्जन में ये 4 मटेरियल्स ऑलरेडी डिफाइंड है, जिनका नाम है कॉन्क्रीट, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और स्टील, ठीक है। कॉन्क्रीट, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और स्टील, 4 मटेरियल मेरे पास पहले से डिफाइंड होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर कभी आगे आके असेसमेंट टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे स्टील पे काम करना है, मैं स्टील का क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर लूंगा। मैं अभी कंक्रीट पे ही करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कंक्रीट सेलेक्ट किया। अब ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे डाल दी है, लेकिन आप जब तक इस पे क्लिक नहीं करोगे इस बटन के ऊपर, ये याद रख लो, इसको गांठ बांध लो, ठीक है। इसको अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि जब तक आप ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉपर्टी आपको किसी काम की नहीं, तो आपने लिखी है। आप करेंगे ऐड पे क्लिक, जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखोगे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इधर दिखाने लग गई, ठीक है। आप इसको बंद कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी मैं असाइन करूंगा अपने यहाँ पे जो मैंने मेंबर्स बनाए हैं, लेकिन एक काम करता हूँ मैं एक प्रॉपर्टी, ये जो मेरी बीम्स के लिए प्रॉपर्टी हो गई, ठीक, मैं एक कॉलम के लिए अलग प्रॉपर्टी डिजाइन कर लेता हूँ। मैं गया दोबारा से डिफाइन पे, डिफाइन पे जाने के बाद रेक्टेंगुलर पे आया, और इस बार मैं कॉलम के लिए दे देता हूँ मान लो 280 mm स्क्वायर का, 280 इंटू 280 का। मैंने लिखा यहाँ पे 0.28 डिवाइड बाई 0.8,
ठीक है, तो मेरा क्रॉस सेक्शन स्क्वायर हो गया, लेकिन तब भी प्रोफाइल जो रेक्टेंगुलर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि लेंथ मेरी लंबी है बहुत। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मेरा स्क्वायर हो गया, कोई बात नहीं, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 0.28 बाई 0.28 का दे दिया, मटेरियल सही है, आपने जाके क्लिक किया ऐड पे। ठीक है, आप लोगों ने क्लिक किया ऐड पे और उसके बाद जाके कर दिया इसको क्लोज। अब आपके पास दो प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज आ गई है, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे ये लाइन डायग्राम ही दिख रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने इसके ऊपर अप्लाई नहीं करी है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई नहीं करी है, मुझे अप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जब आपने जैसे ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी, अब ये प्रॉपर्टी मैं इन बीम्स के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, जितनी सारी चारों बीम्स है, मैं इनके ऊपर ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ। एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने ये सिंगल प्रॉपर्टी इन चारों बीम्स के ऊपर अप्लाई कर दी, उसके बाद वो डिलीट नहीं होगी किसी एक बीम के ऊपर से। ऐसा नहीं होगा कि आप तीन बीम्स के ऊपर एक ही प्रॉपर्टी रख रहे हो, एक के ऊपर अलग, ऐसा नहीं होगा। फिर आपको प्रॉपर्टी डिलीट करनी पड़ेगी पूरी की पूरी, तभी हटेगी चारों में। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरी दो बीम्स की अलग प्रॉपर्टी रहे, दो बीम्स के अलग रहे, तो एक प्रॉपर्टी और डिफाइन कर लो फिर आप पहले से। फिर उसके बाद असाइन करते हो पहले ही आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो पहली वाली प्रॉपर्टी है वो आप इन दो बीम्स के ऊपर लगाएंगे, जो अगली वाली प्रॉपर्टी है वो आप इन दोनों बीम्स के ऊपर लगाएंगे। ये बात समझ लीजिएगा, इस पर डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब अब आते हैं असाइन कैसे करते हैं। जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली, पहला स्टेप हमेशा यही करना है, आपको प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है। मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली। अब ये प्रॉपर्टी में ये जो बीम्स है मेरी चारों, इनके ऊपर करना चाहता हूँ अप्लाई। वो उसके लिए मेरे पास मेथड आते हैं, ये वाले असाइनमेंट मेथड दिख रहे हैं आप सबको। असाइनमेंट मेथड आते हैं मेरे पास। सबसे पहला होता है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, जो कि अभी ऑफ हो रखा है। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहला आता है आपके पास यूज कर्सर टू असाइन। दूसरा होता है असाइन टू एडिट लिस्ट। तीसरा होता है असाइन टू। यूज कर्सर टू असाइन पे करने के लिए आप अगर आप क्लिक करते हैं यूज कर्सर टू असाइन पे, उसके बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे असाइन। तो जब आप असाइन पे क्लिक करोगे आपका कर्सर चेंज हो जाएगा, आपका कर्सर हो जाएगा चेंज। फिर आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे उस मेंबर। जैसे मैंने मेंबर सेलेक्ट किया, उस पर देख रहे हो आप लोग ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। मैंने ये मेंबर सेलेक्ट किया, इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, मैंने ये मेंबर सेलेक्ट किया, इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इनकी लेंथ जो भी है उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो ये मिल गया उनको, इन तीनों। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता है। अब आपको ये अगर कर्सर बंद करना है, वापस आके यहाँ पे क्लिक कर दोगे असाइनिंग पे, तो आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका। लेकिन मैं ये मेथड यूज करना प्रेफर नहीं करता। ठीक है, मुझे मजा नहीं आता इसको करने में, तो मैं कंट्रोल जेड दबा के सारी प्रॉपर्टी हटा देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे मेरी प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी को मैं असाइन करना चाहता हूँ यहाँ पे टीम के नंबर डाल के। तो मैं इस पे आ जाऊंगा असाइन टू एडिट लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में अब मुझे भी ये मुझे पता होने चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, अपने मेंबर नंबर ऑन कर लिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेंबर नंबर दे दिया, मान लो मैं 2 और स्पेस करके 4। कौन सा, ये वाला 4, ये वाला है। इन दोनों को ऊपर असाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने जाके क्लिक किया असाइन पे, और आप देखोगे कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो इन दोनों के ऊपर लग गई है। ठीक है, ये होता है आपका असाइन टू एडिट लिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करके वो प्रॉपर्टी हटा देता हूँ। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है आपका असाइन टू व्यू। असाइन टू व्यू अगर आप क्लिक करते हो और क्लिक करते हो असाइन पे, तो आपसे पूछेगा कि आप ये मेथड कर रहे हो, कंफर्म करिए। आप यस पे क्लिक करो, तो आप देख रहे होंगे असाइन टू व्यू का मतलब क्या है। असाइन टू व्यू का मतलब होता है कि पूरा जितना है आपका स्ट्रक्चर, पूरे के ऊपर आपकी ये प्रॉपर्टी लग गई। जितना भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सबके ऊपर लग गई। ठीक है, अब आते हैं आखिरी वाले पे, जिसका नाम है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। अब मैं चाहता था कि मेरी जो ये वाली प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ इन बीम्स के ऊपर ही लगे, जो ऊपर आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा फ्रंट व्यू में यहाँ से। या तो आप देखो एक एक करके सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबाओ बटन, और ये कर लो सारी की सारी ऐसे सिलेक्ट। लेकिन ये अभी सिंगल फ्रेम है इसलिए आपको आसान लगता है। अगर ये मान लो 10 फ्लोर की बिल्डिंग होती, तब आप ऐसे ऐसे सिलेक्ट नहीं करते। तो दूसरा तरीका एक और होता है, वो होता है फ्रंट व्यू पे चले जाओ यहाँ से। ठीक है, फ्रंट व्यू पे जाने के बाद ऐसे सीधे करके आप सिलेक्ट कर लो, तो देखोगे आपके चारों के चारों बीम सिलेक्ट। ठीक है, लेकिन ये भी मेथड ज्यादा वो नहीं है, अगर आपके बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जहाँ पे आपको 10 15 20 फ्लोर बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मुझे कोई बता सकता है कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग सारी बीम्स को सिलेक्ट करने के लिए? बोलिए।
गलत। गलत। गुड्डू जी, क्या बात है। आप लग नहीं रहे मुझे नए स्टूडेंट हैं। या तो आप नाम चेंज करके बैठे हैं यहाँ पे, या फिर आपको पहले से आता है। बताइए, अपनी असली आइडेंटिटी बताइए जनता को। कौन है आप? कहीं आप इनके कोई प्रोफेसर तो नहीं है? या फिर कहीं आप इनके कोई सीनियर तो नहीं है, जिसको सब कुछ आता है पहले से? खुद से किया है आपने? अच्छा जी, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, तो अच्छी बात है। अगर आपको खुद से आता है तो आपको रिपीट करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें पता है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। और आपको फिर जो पुराना हमने कवर किया है, मेरे को नहीं लगता कि आपको ज्यादा तकलीफ होगी उसमें जो मिस भी हुआ। ठीक है। चलिए, तो गुड्डू जी ने जो आंसर बताया, आप लोगों को समझ में आया? एक्स एंड जेड एक्सिस वाला कौन सा ऑप्शन है वो? बताइए। डबल कोर्स? मतलब कि ये जो ट्रेनिंग चल रही है गुड्डू, आप इसको कहीं और भी अटेंड कर रहे हो? मतलब स्टैड की आप एक और ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हो? ऐसा है क्या? हाँ जी गुड्डू जी। चलिए, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है सौरभ जी, कि अगर मुझे ये सारी की सारी बीम सेलेक्ट करनी है, तो मैं जो मैंने अभी तक तरीके बताए हैं उसके अलावा कौन सा तरीका यूज कर सकता हूँ? बताइए। ये मेरा क्वेश्चन था। बताइए सौरभ जी। बाकी लोग कहाँ गए? आदर्श, अभिनंदन, निशा, शशांक, निशांत कुमार पटेल, अभिषेक कुमार रंजन। अच्छा, टॉप व्यू एक्सिस के थ्रू 3 नंबर थे। अच्छा जी। चलिए, एक्सिस के थ्रू वाला ऑप्शन जो है वही, मतलब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। आप जाएंगे सिलेक्ट में, यहाँ से सिलेक्ट में जाने के बाद मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन बताया था, बीम्स पैरेलल टू एक्स वाई और जेड। ठीक है। बीम्स पैरेलल टू एक्स पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी एक्स वाली बीम सिलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट बीम्स पैरेलल टू जेड वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपकी जेड वाली बीम सिलेक्ट हो जाएगी। ये ऑप्शन तब बहुत ज्यादा काम आता है आपका, जब बहुत ही ज्यादा मल्टी स्टोरीड फ्रेम है आपका और वहां पे आपको एक ही प्रॉपर्टी वो करनी है। ठीक है। वहां पे आपको एक ही प्रॉपर्टी लगानी है। अब देखो, अब क्या करना है। आपकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो चुकी है, आपकी बीम सिलेक्ट हो चुकी है। जैसे ही आप बीम सिलेक्ट करते हो, आपका ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। दिख रहा है सबको? आप जाके क्लिक करते हैं असाइन पे, आपको बोलेगा कंफर्म करने को, आप कर दो यस, और आपकी यहाँ पे असाइन दिख रहा है सबको? क्या ये चीज दिख रही है? आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन हो चुकी है। अब क्या करोगे आप? जब आपकी आके यहाँ पे 3D व्यू देखोगे इधर से, तो आप 3D व्यू में देखेगा कि आपकी बीम्स की प्रॉपर्टी असाइन हो चुकी है, देखिए। ठीक है। लेकिन नीचे जो कॉलम्स आ रहे हैं, ये कॉलम्स अभी भी खाली पड़े हैं, सिर्फ लाइन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉलम्स को आपने असाइन नहीं किया है। कॉलम्स को असाइन करने के लिए आप करेंगे क्लिक इस पे। दो तरीके हैं। फ्रंट व्यू में जाके ऐसे ड्रैग करके कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो, कॉलम्स आ जाएंगे। वरना दूसरा तरीका क्या है, सिलेक्ट में जाके बीम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? बीम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस क्यों करेंगे? क्योंकि वाई एक्सिस मेरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वो मैंने किया तो चारों कॉलम सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे जाओगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। साइन पे क्लिक करोगे, यस करोगे, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे साइन हो। तो आप जाके 3D रेंडर्ड व्यू में देखोगे यहाँ से, तो आपका एक फ्रेम पूरा बनके तैयार हो। देखिए, दिख रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? बोलिए। दिख रहा है ना सबको? बस। ठीक है। ये है आपका प्रॉपर्टी असाइनमेंट। एक बार आप प्रॉपर्टी असाइन करोगे, आपको क्रॉस सेक्शन वाइज पूरा का पूरा साइज दिखाने लग जाएगा 3D व्यू में। ठीक है। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत इसमें? क्या ये चीज सबको समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है सबको? प्रैक्टिस करना चाहेंगे एक बार अपनी तरफ से?
फटाफट से सब लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको फटाफट। सर्कुलर में भी सेम होगा शशांक, ठीक है, सर्कुलर में भी सेम होगा। चलिए तो एक काम करते हैं, आप लोग मेरी घड़ी में टाइम देख पा रहे हैं, 12:02 हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बताऊंगा शशांक, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ। पहले आप ये प्रैक्टिस करो जितना मैंने बताया अभी, ठीक है। मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ 10 मिनट का, 12:02 हो रहे हैं, 12:12 में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। जितना मैंने बताया इतना प्रैक्टिस करिए आप लोग फटाफट से, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स वो हैं अभी आपके लिए, मतलब फर्स्ट टाइमर्स के हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स वो ऑपरेशन, ताकि आप लोग एकदम समझ जाएं, ठीक है। असाइन टू एडिट के बाद ये असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स देखो कैसे होता है। जैसे कि मैंने ये प्रॉपर्टी सिलेक्ट करी, ये प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद मुझे किसी पर्टिकुलर बीम पे ये असाइन करनी है। मान लो यहाँ पे असाइन नहीं होती अभी, ठीक है, या फिर मैं कंट्रोल जेड दबा के आ जाता हूं। मैंने ये प्रॉपर्टी सिलेक्ट करी, ये मुझे असाइन करनी है इन चारों कॉलम्स। तो मैंने क्या किया, फ्रंट व्यू में गया, ये चारों के चारों कॉलम्स कर लिए सेलेक्ट। जैसे ही मैंने सेलेक्ट करे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है असाइन टू सिलेक्टेड बीम, ठीक है। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स मैंने क्लिक किया, मतलब ये सिलेक्ट अपने आप हो जाता है ऑप्शन। अब इसका मतलब क्या है, जो बीम्स आपकी सिलेक्ट हो रखी हैं उसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी अगर आप यहाँ पे क्लिक करो और उसके बाद यस पे करो, हो गई असाइन। बताइए कोई दिक्कत इसमें, बताइए। बढ़े आगे, क्या हम लोग आगे बढ़े हैं? अब देखिए, ये था आपका जनरल के अंडर में प्रॉपर्टी वाला डेटा, मतलब प्रॉपर्टी वाला जो आपका मतलब ऑप्शन था, कमांड था, वो आपने बेसिकली जाके किया यहाँ से। तो एक बात याद रखना, जब भी कॉन्क्रीट सेक्शंस के लिए करेंगे हम लोग यहाँ से करेंगे, कॉन्क्रीट सेक्शंस के, ठीक है। कॉन्क्रीट का डिफाइनिंग यहाँ से होता है, और स्टील के लिए करेंगे तो सेक्शन डेटाबेस से होता है। ये लोग हम ये हम करेंगे बाद में जब हम स्टील की डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। अभी आरसीसी सीखते हैं। कौन वाला ऑप्शन आप कम ही यूज करते हो वैसे, लेकिन आप बोल रहे हो, देखो असाइन टू एडिट लिस्ट में जाओगे आप, ठीक है। आपको मान लीजिए ये वाली प्रॉपर्टी असाइन करनी है कॉलम्स के, तो आपने क्या किया, इन कॉलम्स के जो नंबर्स हैं, आप पहले आके ये ऑन करो, तो आपको पता है 1, 6, 8 और 3 इसके नंबर्स हैं। असाइन टू एडिट लिस्ट में गए, 1, स्पेस 6, स्पेस 8, स्पेस 3, आपने उनके मेंबर नंबर डाल दिए, और उसके बाद आपने असाइन पे क्लिक करा तो वो असाइन हो गई प्रॉपर्टी। बताइए, चारों पे R2 असाइन हो गई, कोई दिक्कत? बस इसको असाइन करना है, उसका नंबर डाल दो, असाइन हो जाएगा। यहाँ पे नंबर डाल दो, ये ऑप्शन चूज कर लो, प्रॉपर्टी चूज कर लो, प्रॉपर्टी भी चूज करनी जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्लिक करो, यहाँ पे सेलेक्ट करो ऑप्शन, यहाँ पे उसका नंबर डाल दो और वो असाइन हो जाएगा जब आप असाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। शांत, सर्कुलर रिपीट कैसे असाइन करेंगे? देखो, रिपीट में आप क्या करोगे, ये वाले जो आपके व्यूज वाले ऑप्शन है ना, तब भी आपको कॉलम्स ऐसे ही दिख रहे होंगे, बीम्स ऐसे ही दिख रहे होंगे सर्कुलर रिपीट में। ऐसे सिलेक्ट करोगे बीम्स को और ऐसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। बस इस तरीके से होगा। इसके अलावा आप, हाँ, वॉल ऑप्शन नहीं कर पाओगे, सिलेक्ट बीम्स पहले टू एक्स एंड जेड वाला नहीं हो पाएगा, आपको उस वक्त पे व्यूज से करना पड़ेगा, ठीक है। उस पे आपको व्यूज, अलग अलग व्यूज से जाके करना पड़ेगा, लेकिन कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप कोई भी सर्कुलर देखो आराम से, ठीक है। वाटर टैंक करेंगे सर्कुलर, आपको दिखाऊंगा वहां पे साइनिंग कैसे होती है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, सब चीजें आएंगी आगे, आप टेंशन, अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना करते हैं।
आपको बस ट्रस्ट करना है मुझे और कुछ नहीं करना। आपके जितने डाउट्स हैं वो ट्रेनिंग के आखिरी दिन आप बोलोगे कि हाँ सर आपने सब करा दिया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज डिफाइन करके असाइन कैसे करनी होती है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ये जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देख रहे हो, ये वाली, ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे कट क्यों आ रहा है? कट क्यों आ रहा है पहले तो मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो आपका ये कट आ रहा है बेसिकली, वो किस वजह से आ रहा है? आपका जो प्लेसमेंट हो रखा है वहां पे बीम और कॉलम का, वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। क्या आपकी बीम है? जो आपका फ्रेम बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है अगर आप फ्रंट व्यू से देखें। ठीक है, अब ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, वो होती है आपकी सेंटर लाइन, कॉलम की सेंटर लाइन, बीम की सेंटर लाइन। तो इसका मतलब समझे आप क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो मेरी बीम है उसकी जो कास्टिंग हो रखी है वो इस तरीके से हो रखी है। ठीक है, उसकी जो कास्टिंग हो रखी है वो इस तरीके से हो रखी है। ये बीम का टॉप पोर्शन है, ये बॉटम पोर्शन है। अब आप देख रहे हो कि ये कॉलम का जब सेंटर लाइन यहाँ पे आ रहा है तो ऑब्वियसली ये जो बीम है वो आधी कॉलम के अंदर कास्ट कर रखी है। ठीक है, तो जो मेरा कॉलम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब आया समझ में? इस वजह से आपको ये जो खाली एरिया है ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपको इस जगह पे दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये जो बीम है, वैसे आपका देखो एक चीज बहुत ध्यान से सुन लो, जब आप एनालिसिस करते हो तो ये जो चीज हो रही है आपकी गैप जो क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से रिजल्ट पे जो इफेक्ट होता है बहुत ही माइन्यूट होता है। ठीक है, रिजल्ट पे जो आपका इफेक्ट होता है बहुत माइन्यूट होता है, लेकिन जब मैं कई सारी जो मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं उनके कांटेक्ट में रह चुका हूँ पहले, तो उन लोगों ने हमें ये बताया कि हम लोग हमेशा ये जो होता है इसको नहीं करते, ज्यादातर टाइम पे इस चीज को सॉल्व नहीं करते। लेकिन अगर आप चाहते हो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आए तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एस्थेटिकली भी, एस्थेटिकली मतलब देखने में भी, अगर आप इसको सही करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। अभी तक हम प्रॉपर्टी में काम कर रहे थे, हम जाएंगे स्पेसिफिकेशन टैब में। यहाँ पे देखिए, इस स्पेसिफिकेशन टैब पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे ये जनरल के अंदर ही मिलेगा आपको, प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे जाके आपके पास राइट साइड में एक ऑप्शन आता है बीम का। स्पेसिफिकेशन टैब खुल गया, वहां पे आपको मिलेगा बीम का ऑप्शन। इस बीम पे आप करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक ऑफसेट नाम का ऑप्शन आता है। ठीक है, ऑफसेट नाम का ऑप्शन आ रहा है और ये आपसे पूछ रहा है कि आप ऑफसेट जो है वो प्रोवाइड कहाँ करना चाहते हो। क्या आप स्टार्ट में प्रोवाइड करना चाहते हो कि एंड में प्रोवाइड करना चाहते हो? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस बीम की बात करूँ, ठीक है, मुझे अगर मैं इस बीम के ऊपर अपना कर्सर लाऊं, ठीक है, और ये आप अगर यहाँ पे देखो तो मुझे यहाँ पे जो ऑफसेट प्रोवाइड करना है वो इस तरफ को करना है, इसकी लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मेरी जो बीम है उसका स्टार्टिंग पोर्शन है ये वाला, ग्रीन कलर से स्टार्टिंग पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, और मुझे मूव करना है लेफ्ट साइड में। तो बताओ पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? आप लोग बताओ मुझे, बताइए। वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? समझ में आ रहा है? नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं होगी अभिनंदन। नेगेटिव होगी, नेगेटिव। माइंड हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस से मूव करना है ना। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो लोकेशन डिसाइड करी। अब मैंने आपको अभी दिखाया वो ग्रीन कलर का पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, तो ये बीम की स्टार्टिंग है। ये बीम की स्टार्टिंग है। डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको बता रहा है, या तो ग्लोबल चूज कर सकते हैं या लोकल चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल के हिसाब से करता हूँ मैं, क्योंकि जो ये वाला मेंबर है मेरा, ये वैसे भी ग्लोबल एक्सिस के हिसाब से ही ओरिएंटेड होता है। ये मैंने आपको कल सारी बात समझाई थी जब मैं आपको लोकल और ग्लोबल एक्सिस का ओरिएंटेशन बता रहा था, तो मैंने आपको समझाई थी। यहाँ पे आप चूज करेंगे ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल चूज करने के बाद, क्यों ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबल एक्स एक्सिस करूंगा। देखो ग्लोबल एक्स एक्सिस यहाँ से दिख रही है आपको, और मुझे ये वाला मूव करना है और ग्लोबल एक्स एक्सिस में करना है। तो इसके बाद में ग्लोबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू दूंगा। ठीक है, बात आती है मैं कितनी वैल्यू दूंगा। ठीक है,
बात ये आती है कि मैं वैल्यू कितनी दूंगा। तो आपको समझने की जरूरत ये है कि जो मेरा कॉलम है ना, खुद ही देख लो यहाँ पे, जो मेरा कॉलम है इसका जो ये वाला फेस है, कितना कितना दिया था मैंने यहाँ पे, आप लोग अगर देखोगे प्रॉपर्टीज में जाके कितना दिया था, 0.28 by 0.28, राइट, 0.28 दिया था ना। ये जो मेरा फेस है ये हो गया 0.28। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो ये बीम कास्ट हो रखी है, ठीक है, ये जो बीम कास्ट हो रखी है ये हाफ पोर्शन को हो रखी है, तो ये बचा हुआ हाफ कितना हो गया बताइए। तो बचा हुआ बिल्कुल सही, ठीक है, 0.28 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 0.14। तो मुझे ये 0.14 मीटर डिस्टेंस से आगे खिसकानी है। आया सबको समझ में? बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? बताइए हाँ या ना। ठीक है चलिए, ठीक है, बस अब देखो इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे जाओगे, सेट में जाओगे, स्टार्टिंग पोर्शन, ठीक है, ग्लोबल डायरेक्शन, ऑफसेट कितना -0.1, ठीक है, -0.14। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। और जाके आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड पे। अब जब आपने ऐड पे क्लिक किया आप देखोगे आपकी ये स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डिफाइन हो गई है, लेकिन अभी असाइन नहीं हुई। तो आप प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और पहले जाके बीम को सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करो, बीम को सिलेक्ट करो, और उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, ये एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे, साइन पे क्लिक करोगे, यस कर दोगे, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपका ऑफसेट प्रोवाइड हो गया। और इस ऑफसेट की प्रोवाइड होने की वजह से जब आप यहाँ पे रेंडर्ड व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपकी प्रॉब्लम थी वो हो गई है सॉल्व, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम थी वो हो गई है सॉल्व। अब मैं, ठीक है, अब देखो, अब यही चीज सेम चीज जो है वो राइट साइड में भी है। कैसे? ये देखिए, ठीक है, यही सेम चीज राइट साइड में भी है। तो अब मुझे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा बीम के अंदर, ऑफसेट पे जाऊंगा। इस बार यहाँ पे बताइए क्या सिलेक्ट करूंगा मैं, बोलिए। यहाँ पे इस बार क्या सिलेक्ट करूंगा, एंड, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड को, कि ये मेरा बीम का एंडिंग पोर्शन की तरफ को है। उसके बाद डायरेक्शन मैं ग्लोबल ही रखता हूँ। अगर आप लोकल भी रखते हो ना, अगर आप लोकल भी रखते हो तो भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला मेंबर है तो आपके एक्स एक्सिस ओरिएंटेड का ग्लोबल और लोकल सेम होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। ये ग्लोबल रेंज दिया, यहाँ पे बताइए एक्स की जगह क्या वैल्यू आएगी, +0.14, ठीक है, सही समझ में आ गया सबको? यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0.14 डाल के यहाँ पे प्रॉपर्टी पे ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी ऐड हो गई है। अब आपको बीम को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, ये जाके आप क्लिक करेंगे असाइन पे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका साइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी आपका असाइन हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ से भी सॉल्व हो गई, यहाँ से भी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम करते हैं इस वाले बीम के लिए, इस वाले बीम के लिए करते हैं, और मैं करूंगा इसके लिए लोकल पे करूंगा, इसके लोकल एक्सेस पे, क्योंकि जो ये वाली बीम हो रही है मेरी, उसका लोकल एक्सेस कंप्लीटली डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं लोकल और ग्लोबल एक्सेस करता हूँ। मैंने क्या बताया था लोकल एक्सेस ऑन करने के लिए, शिफ्ट ओ, ठीक है। तो आप खुद ही देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो जेड की जगह हो गई, वाई एक्सिस अपनी जगह पे ही है, और जो जेड एक्सिस है वो एक्स की जगह हो गई, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप एक साथ सारे के सारे भी कर सकते हैं, सारे के सारे बीम्स में अगर आप एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन वो सेम डायरेक्शन की होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। सेम डायरेक्शन की मतलब समझ रहे हो मेरा, ये वाली बीम और ये वाली बीम दोनों पे आप एक साथ वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दोनों पे एक साथ आपको करना पड़ेगा। हाँ अलाइनमेंट तो मूव हो गई थोड़ा सा स्ट्रांग, आप इस वाली बीम पे और इस वाली बीम पे दोनों पे एक साथ कर सकते
ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिएगा, ध्यान से देखिए। अभी आपको इसके ऊपर करना है। आप गए बीम के ऊपर, यहाँ पे गए ऑफसेट पे, सेम चीज है, कॉलम की वही है, यहाँ पे भी पॉइंट 280 है, तो यहाँ पे भी मैं वही करूंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टार्टिंग पोर्शन है कि एंडिंग पोर्शन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपकी बीम का एंडिंग पोर्शन इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ एंडिंग पोर्शन है, देख रहे हो, वहां भी और वहां भी। मैं जाता हूँ बीम पे, सेट पे गया, यहाँ पे एंड सेलेक्ट किया। इस बार डायरेक्शन में कौन सी लूंगा बताओ, अगर मुझे एक्स में डिफाइन करना है। देखो, अगर मैं ग्लोबल एक्सिस पे डिफाइन करूंगा तो बताओ मैं कौन सी डायरेक्शन पे यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तीनों में से। अगर मैं ग्लोबल एक्सिस में डिफाइन करूंगा तो तीनों में से कौन सी एक्सिस पे वैल्यू डालूंगा, आप लोग बताएंगे मुझे। बिल्कुल सही, आप डालेंगे जेड पे, ठीक है, जेड में डालेंगे, और वो भी कौन सी, नेगेटिव वैल्यू डालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को स्क्रीन के अंदर की तरफ को बढ़ाना है, ठीक है। तो आप माइनस में वैल्यू डालोगे जेड एक्सिस को करके। लेकिन अब देखो ध्यान से इधर, अगर आपको ये करना है लोकल के हिसाब से, ठीक है, तो आप लोग अब मुझे बताओ मैं कौन सी एक्सिस पे वैल्यू डालूंगा, बताइए, बताइए, सब लोग बताइए। एक्स पे डालेंगे कि नेगेटिव एक्स पे डालेंगे, बताओ। एक्स पे डाली जाएगी कि नेगेटिव एक्स पे डाली जाएगी? बिल्कुल, नेगेटिव एक्स वाले जो है आपका आंसर गलत है। ये पॉजिटिव एक्स पे डाली जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि ये एरो लोकल एक्सिस में जिस तरफ को फेस करता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स लोकल एक्सिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स में डालूंगा, और जो वैल्यू डालूंगा वो डालूंगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.14। जाके क्लिक करूंगा ऐड पे। जब आपने क्लिक कर दिया ऐड पे, ठीक है, जब आपने क्लिक कर दिया ऐड पे, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी बीम्स को सिलेक्ट करोगे, इसको और इसको, और उसके बाद जाके यहाँ पे ये ऑप्शन जो है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे दोनों पे ऑफसेट आ गए एक ही तरफ को। फिर आप जब यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक ही बारी में आपने दो चिड़ियाओं का शिकार कर, एक तीर से दो निशाने, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल के लिए भी कर सकते हो, बताइए। क्या ये बात सबके समझ में आई? अभिनंदन, अब आई आपको? देखो अभिनंदन, फिर से देखो। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके वापस से डिलीट कर दूं, मेरा वो जो ऑफसेट है वो हट जाएगा वहां से, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी सिलेक्ट करी और उस पर डिलीट पे क्लिक किया तो मेरा ऑफसेट वहां से हट गया। मैं वापस से देता हूँ, बीम पे गया, ऑफसेट में गया, एंड पोर्शन सेलेक्ट किया, मैंने करी, ठीक है। तो पता है कि जो लोकल एक्स एक्सिस है, वो अभी मैंने आपको ऑन करके दिखाई थी, वो इस तरफ को फेस कर रही है, ठीक है। तो जिस तरफ को एरो होता है लोकल एक्स एक्सिस, वो पॉजिटिव होता है। मुझे पता है जब पीछे की तरफ को एरो और मुझे भी वहीं पे ऑफसेट देना है, तो मेरी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, 0.1। और फिर आप क्लिक करोगे ऐड पे, और ऐड पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, बीम्स को करेंगे सिलेक्ट, और उसके बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स करके असाइन पे क्लिक करेंगे, तो आपके दोनों पे ये देखो, दोनों जगहों पे आपका ऑफसेट प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। बस ये था। हाँ, असाइन आप अगर कोई मतलब गलती कर रहे हो तो या तो कंट्रोल जेड से हो जाएगा आपका, या फिर आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी को डिलीट करके दोबारा से असाइन करो। करने के बाद, डिलीट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, फिर असाइन करना पड़ेगा। आप क्योंकि मेंबर्स को डिलीट नहीं कर सकते, मेंबर डिलीट किए तो दोबारा मेंबर आपको बनाने पड़ेंगे।
ठीक है, बताइए क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? बिल्कुल एडिट कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी एडिट करना चाहते हैं आप, इसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर करिए डबल क्लिक। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आप क्या चेंजेस करना चाहते हो, बताओ। जो भी आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे चेंज करो, और क्लिक यहाँ पे नीचे आके चेंज कर दो, वो प्रॉपर्टी आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। फिर आपको असाइन भी नहीं करना पड़ेगा, तो पहले से असाइंड है। ठीक है, वो पहले से असाइंड है। ग्लोबल के केस में -z में आप इसलिए डालोगे सुमन सौरभ जी, क्योंकि आपको मैंने पहले दिन ये बताया था कि एक जेड एक्सिस देखो कहाँ पे होती है, एक बार यहाँ पे आके दिख रहा है। जेड एक्सिस कहाँ होती है? स्क्रीन के अंदर बाहर। मैंने जेड एक्सिस के डायरेक्शन में तो बढ़ाया था अगर ग्लोबल की बात करेंगे तो, और क्योंकि नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ बढ़ाया था स्क्रीन के अंदर, इसलिए मैं नेगेटिव में डालूंगा। अरे अगले कैसे होगा ना, अब ये पूछ रहे हो। अब देखो मैंने आपको एक चीज अभी बताई, मैंने आपको जो चीज बताई वो ये बताई कि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक बार कर सकते हो। ठीक है, अब एक ही डायरेक्शन की आपको बीम सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑप्शन मैंने बताया नहीं आपको, बताओ। एक ही डायरेक्शन की सारी बीम्स को सिलेक्ट करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? बताइए कौन सा है? बताइए। बीम्स पैरेलल टू, ठीक है, ज्योमेट्री में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन, सॉरी सिलेक्ट में जाएंगे, बीम्स पैरेलल टू का ऑप्शन होता है। एक्स में जितने भी होंगे आपके स्ट्रक्चर के अंदर, जितने भी आपके बीम्स होंगे सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, आप सब पे एक साथ लगा। ठीक है, क्लियर? अभिषेक क्लियर हो गया? चलिए, अब कितना टाइम बचा? एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, मटेरियल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन और देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे जब आप जाएंगे, जब हम यहाँ प्रॉपर्टी वाले टैब में काम कर रहे थे ना, चलो एक काम करेंगे, मटेरियल आप कल करेंगे, ठीक है, मटेरियल हम कल कल ही करेंगे।